मर जा। सिया शर्मा, तू शांति से जा। तेरा पति और तेरी कंपनी दोनों मेरी हैं। अर्जुन वर्मा, तूने ओमालिन से धोखा दिया। मैंने तलाक का करार भी कर दिया। तूने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्योंकि मैं तुझसे नफरत करती हूं। 3 साल पहले का वह हादसा, मेरी मर्दानगी टूट गई थी। मेरा लिंग मेरा लिंग मेरा लिंग खराब हो गया। तूने डॉक्टरों को तुरंत इसे जोड़ने क्यों नहीं दिया? उस हादसे में तेरा सिर घायल हुआ था। क्रेनियोटॉमी और जननांग शल्य चिकित्सा एक साथ नहीं हो सकती थी। तू जानती थी कि मैंने धोखा दिया, इसलिए जानबूझकर ऐसा किया है ना? मैंने नहीं किया। मैं सच में तुझे बचाना चाहती थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम्फ, तूने ही मुझे नपुंसक बनाया, हमारे वर्मा परिवार का वंश खत्म करवा दिया। मैं तुझे मरवा दूंगा। वैसे तेरे माता पिता की गिरने की घटना कोई दुर्घटना नहीं थी। इसी इमारत में मैंने की थी। अर्जुन वर्मा, तू पशु है। मर जा। अर्जुन, अर्जुन, तू ठीक तो है? मैंने पुनर्जन्म लिया है। अर्जुन के हादसे वाले दिन लौट आई हूं। लगता है स्वयं भगवान भी चाहते हैं कि मैं इस बदला लूं। शर्मा जी, वर्मा साहब के हादसे में सिर और जन्नांग दोनों घायल हुए हैं। दोनों ऑपरेशन साथ नहीं हो सकते। आप उनके अभिभावक हैं। आपका फैसला क्या है? जान बचाई या प्रजनन क्षमता? जान बचाना जरूरी है। कुछ भी नहीं, अर्जुन की जान अहम है। अगर खोपड़ी की सर्जरी की जाए तो निचले अंग की मरम्मत का अहम समय चूक जाएगा। तब उसकी प्रजनन क्षमता खतरे में पड़ सकती है। ये है उसकी मर्दानगी। नेहा, नेहा, अर्जुन, मैं यही हूं, संभल जाओ। इस जन्म में मेरी मर्दानगी बचानी ही होगी। वह न रहे तो जीने का क्या मतलब? इस जन्म में अर्जुन वर्मा, तुम भी फिर से जी उठे। बहुत अच्छा। शर्मा मैडम, समय कम है, फैसला लीजिए, क्या बचाना है? मेरी मर्दानगी बर्बाद हो गई। तुमने डॉक्टर को तुरंत जोड़ने क्यों नहीं कहा? उसकी मर्दानगी बचाओ। अब जब तुम भी फिर से जी उठे हो तो अब खेल देखते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। मैं नहीं मरना चाहता। मैं अभी तक अर्जुन वर्मा की कानूनी पत्नी नहीं हूं। वह अभी नहीं मर सकता, नहीं तो उसकी और सिया शर्मा की करोड़ों की पारिवारिक संपत्ति का मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। सिया शर्मा, तुम पागल हो क्या? अर्जुन की जिंदगी की तुम्हें कोई परवाह नहीं। मैं उसकी परवाह नहीं करती। वह मेरा पति है, मुझे उसकी पसंद का सम्मान करना होगा। तुमने अभी सुना, उसने कहा अगर उसका लिंग नहीं बचा तो जीने का कोई मतलब नहीं। तुम इतनी बेताब हो उसकी जान बचाने में, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें चाहिए तलाक के बाद की संपत्ति। मैं अर्जुन को सेक्सुअल सुख मिले या नहीं, वर्मा परिवार का वंश समाप्त हो या नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तुम झूठ बोल रही हो। चाहे बच्चे पैदा न कर सकें पर गोद ले सकते हैं, लेकिन जान तो बस एक ही होती है। तुम चाहती हो अर्जुन हिजड़ा बन जाए। हिजड़े में तो लिंग तो होता है। वह तो एक मर्द की सबसे बुनियादी इज्जत है। वह नहीं तो वह जीते जी नर्क भुगतेगा। लेकिन क्या? बाहर निकल जाओ यहाँ से। यहाँ खड़ी मत रहो। El paciente está inconsciente. कोई है? इसे बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या मेरा लिंग बच सकता है? हाँ, लेकिन अगर इसे बचाया तो आपकी मौत निश्चित है। क्या? डॉक्टर, पिया, इस बार मैं तुम्हारा लिंग बचाऊंगी। नहीं नहीं, लिंग नहीं चाहिए। मैं जीना चाहता हूं, जीना चाहता हूं। फिक्र मत करो, डिस्चार्ज होने के बाद हम फिर बच्चा कर सकते हैं। शर्मा, सिया शर्मा, तुम मुझे मरवाना चाहती हो, है ना? तुम ऐसी कौन सी बात है प्यारे पति? मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ।
देखो तुम्हारा यह निचला हिस्सा इतना बुरी तरह घायल है। ये देखो। और माफ करना प्यारे पति, तुम्हें दर्द हुआ। हे भगवान, अगर अब नहीं बचाया गया तो तुम सच में नामर्द बन जाओगे। रुको, तुम रुको। शुरू करो। डॉक्टर जल्दी ऑपरेशन करो, मेरे पति कह रहे हैं वह सहन नहीं कर पा रहे। ठीक है। नहीं, पति जी, मुझे पता है तुम सबसे मजबूत हो, हिम्मत रखो, थोड़ा सहन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जहरीली औरत हो। निश्चेतक दवा तैयार करो। क्या? अच्छा ठीक है। डॉक्टर, मेरे पति ने कहा है बिल्कुल भी निश्चेतक दवा नहीं देनी। निश्चेतक दवा यौन क्षमता पर असर डालेगी। क्या? बिना निश्चेतक दवा के कैसे चलेगा? मर्द का निचला अंग पूरे शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। बिना निश्चेतक दवा के जिंदा दर्द से तड़प तड़प कर मर जाएगा। नहीं, डॉक्टर, सुन लिया ना आपने? मेरे पति कह रहे हैं नहीं। अरे वाह, वर्मा साहब सच्चे मर्द हैं, काबिले तारीफ। तुम जल्दी निश्चेतक दवा हटाओ। प्यारे पति, मुझे पता है तुम बहुत बहादुर हो। निश्चेतक दवा, मुझे निश्चेतक दवा चाहिए। क्या? डॉक्टर, मेरे पति कह रहे हैं उन्हें अपनी मर्दानगी बचानी है। नहीं, मुझे मर्दानगी नहीं बचानी, मुझे जीना है। क्या? वह कह रहे हैं वो अपनी कॉर्निया दान करना चाहते हैं। अरे बाप रे! पति, तुम सच में बहुत भले हो। तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर निभाऊंगी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। तुम यहां बकवास बंद करो। सब दान कर दो, कुछ नहीं चाहिए। हेलो, क्या ये चैरिटी मेडिकल सेंटर है? मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके सारे अंग दान कर दिए जाए। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। सोचा नहीं था अंग मैच इतनी जल्दी हो जाएगा। अर्जुन, तुमने जीवन भर पाप किए अपने अंग दूसरों को दान करके। शायद आन्या की आत्मा को तुम्हारी कुछ सजा मिल जाए। सिया शर्मा, तुमने अर्जुन का लोअर बॉडी रिपेयर सर्जरी क्यों करवाई? तुम तो उसे मारना चाहती हो। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? चुप रहो। नेहा मेहता, मेरे पति अभी अंदर ऑन ऑपरेशन में है। उनकी मर्दानगी, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम्हें पता है अगर अर्जुन ने यह ऑपरेशन करवाया तो क्रेनियोटॉमी रुक जाएगी और उसकी जान चली जाएगी। पता है, इसीलिए मैंने उसके सारे अंग दान कर दिए हैं। क्या? मेरे पति जन्म से ही दयालु और परोपकारी हैं। बस मरने से पहले यही एक ख्वाहिश थी, मैं उनकी पत्नी होने के नाते जरूर पूरी करूंगी। तुम डॉक्टर, तुम लोग कैसे इतनी आसानी से किसी के अंग दान कर सकते हो? मरीज बेहोश है, रिश्तेदार की सहमति काफी है। आप ही मिस शर्मा है ना? आपके पति का शुक्रिया कॉर्निया दान करने के लिए। आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आपके पति के गुर्दे के लिए धन्यवाद। मेरी तरफ से मेरे भैया का शुक्रिया। आज के बाद आपका काम मेरा काम होगा। आपके पति ने मेरी बीवी को दोनों फेफड़े दिए हैं। मेरी तरफ से मेरी बीवी का शुक्रिया। मिस शर्मा, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं नहीं मानती। नहीं होगा, मैं राजी नहीं। अर्जुन कभी नहीं तुम्हें दान नहीं करेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम कौन हो? हाँ, तुम्हारी क्या औकात? मैं हूँ। यह अर्जुन की बाहर वाली औरत है। मैं अर्जुन की असली पत्नी हूँ, तो फिर मेरी ही सुनोगे। ओह, तो ये बाहर वाली औरत है। मैं मेरी पूरी जिंदगी में ऐसी औरतों से नफरत रही है। बस तोड़ती हैं दूसरों का घर और रोकती हैं अच्छे काम में। तुम जैसों को बिजली नहीं कड़कती। तुम सिया शर्मा, यह कातिल है। इसकी बात मत सुनो। चुप रहो, अभी यह हमारी जान बचाने वाली है। रोकोगी तो मार डालेंगे। डॉक्टर, मेरे पति की तो अरे मेरे बेचारे बेटे, तू कैसे चला गया? मिसेस शर्मा, पहले शांत हो जाइए। वर्मा साहब बहुत मजबूत हैं। 5 घंटे का ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के वह सह गए। अरे ये भी हो सकता है। वर्मा साहब, निचले अंग की सर्जरी बहुत सफल रही। आप पहले अंदर देख लें। ओ, ऑन ऑपरेशन थिएटर केवल निकट संबंधी ही अंदर जा सकते हैं। हम निकट संबंधी हैं। मेरा बेटा अर्जुन कहाँ है? उसे क्या हुआ? चाचा जी, चाची जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। सिया शर्मा अर्जुन को मारना चाहती है। वह उसके सारे अंग दान करना चाहती है। क्या कहा?
अरे प्यारे, सोना मत, जागो जागो, तुम नहीं मर सकते। आंखें खोलो। नहीं तो भले ही मर्दानगी बच जाए, फिर क्या फायदा। जागो कृपया। मिस शर्मा, मरीज अभी ऑपरेशन से उठा है। आपकी ऐसी हरकत से उसे दोबारा चोट लग सकती है। नहीं, मुझे किसी भी हाल में अर्जुन को सोने नहीं देना है। एक बार सो गया तो फिर कभी नहीं जागेगा। टीवी पर तो ऐसा ही दिखाते हैं। यह तो मारने से नहीं जागेगा, बिजली का झटका देना होगा। अरे मिस शर्मा, आप हटिए प्यारे, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। रुको। बंद करो। सिया शर्मा, तुम क्या कर रही हो? माँ पिताजी, मैं अर्जुन को बचा रही हूँ। अर्जुन बस दर्द से बेहोश हुआ है। तुम उसे बचा क्या रहे हो? साफ उसकी प्रताड़ना कर रहे हो। सिया शर्मा, क्या तुम चाहती हो मेरे बेटे की जान ले लो? पापा, मैं अर्जुन के साथ कैसा रहती हूँ, क्या आपको पता नहीं? मैं उसे कितना चाहती हूँ। वह तो मेरी जान है। मैं उसे चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ? तुम झूठ बोल रही हो। अर्जुन अभी मरा नहीं है और तुमने उसके सारे अंग दान कर दिए, फिर भी कहती हो तुम उसका बुरा नहीं चाहती। देह दान, ये तो अर्जुन की ही आखिरी इच्छा थी। विश्वास न हो तो डॉक्टर से पूछ लीजिए। सरासर बकवास। मेरा बेटा अभी जिंदा है, उसकी क्या आखिरी इच्छा? जहरीली औरत। तुम्हें तो पता ही है मेरा बेटा तुमसे प्यार नहीं करता, तुम बस उससे बदला लेना चाहती हो। ओह हाँ, मुझे याद आया, मेरे बेटे ने कहा था तुमसे तलाक लेकर नेहा को बहू बनाकर लाना। हाँ, आज मैं फैसला करती हूँ, अर्जुन तुम्हें तलाक देगा। देगा, जरूर देगा। तलाक? हम, माफ कीजिएगा, मुझे विधवा बनना है। माँ बाप, मैं सचमुच तलाक नहीं चाहती। अगर देना ही है तो क्या क्या अर्जुन के ठीक होने तक इंतजार कर सकते हैं? उसके शरीर पर जख्म, मेरे दिल में दर्द। उसकी यह हालत देखकर एक पत्नी होने के नाते मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूं? अर्जुन, तुम्हें जरूर हौसला रखना होगा। तुम बिना मैं कैसे रहूंगी? अर्जुन को ऐसी बहू मिली, ये उसकी किस्मत है। चाचा जी, आंटी जी, सिया शर्मा, ये सब ढोंग है। आप दोनों उसके जाल में मत फंसिए। अर्जुन, तू चिंता मत कर। तेरे देहदान के 2,30,00,000 रुपए मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। सारे तेरे माँ बाप को मिलेंगे। 2 करोड़। माँ बाप, यह अर्जुन का देहदान अनुबंध है। इसके जरिए आपको पैसा मिल जाएगा। मेरे यह सास ससुर पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन वर्मा, आज कोई तुझे नहीं बचा सकता। देहदान हमेशा अर्जुन की आखिरी इच्छा थी। अनुबंध मैंने साइन कर दिया है। अंग लेने वाले परिवार वाले भी आने ही वाले हैं। आप खुद ही सोचिए। चाचा जी, आंटी जी, आप उसकी बात मत सुनिए, वह अर्जुन को मारना चाहती है। यह अर्जुन सच में बच नहीं सकता। शायद फिर से कोशिश कर लें। उपकारी, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। अरे रे, आप क्या कर रहे हैं? उठिए, जल्दी उठिए। दादाजी, ये मैंने चित्र बनाया है। इसमें वह चाचा जी हैं जिन्होंने मुझे कॉर्निया दान किया। मुझे चित्रकला बहुत पसंद है। पता नहीं ये चित्र कितना सही है। चाचा जी की आंख का कॉर्निया मिल गया तो मैं फिर से देख सकूंगा। बेटा तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चित्र तो बहुत खूब बना है। मेरा तो ये फेफड़ों की बीमारी लाइलाज थी। बस घर में 2 नवजात बच्चे हैं। मेरी मौत से कोई फर्क नहीं। बस इन दोनों बेचारों पर तरस आता है, बिन माँ के बच्चे। श्री अर्जुन वर्मा जी का शुक्रिया, आपने हमारा पूरा परिवार बचा लिया। मेरे दोनों किडनी खराब हो गए थे। इस बार अर्जुन वर्मा जी के दान ने बचाया। उन्होंने मुझे किडनी दान की। शुक्रिया के शब्द मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इनाम ले आओ। यह सब हमारे लिए है। इसे अपने बेटे के अंतिम संस्कार के खर्चे में लगा लो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इतने पैसे कभी नहीं देखे। यह तो सच में अमेरिकी डॉलर है।
पापा, मम्मी, माँ बाप, ये पैसा आप जल्दी से संभाल लीजिए। आखिर यह अर्जुन की आखिरी इच्छाओं में से एक है। अर्जुन अकेले ने बचा ली 3 परिवारों की खुशियां। मुझे यकीन है अगर उसे वहां पता चले तो उसे भी सुकून मिलेगा। अरे बुढ़ापे के साथी, मुझे लगता है सिया ने ठीक कहा। अर्जुन अकेले ने इतने परिवार बचा लिए। अर्जुन अच्छा बच्चा था। हाँ, हमारे बेटे की मौत सार्थक थी। क्या कर रहे हो तुम सब, क्या कर रहे हो? अर्जुन अभी जिंदा है। चाचा जी, चाची जी, आप सब इस सिया शर्मा के बहकावे में आ गए हैं। अर्जुन तो आपका इकलौता बेटा है, वह मर गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा? मरा हुआ वापस नहीं आता। इन लाखों रुपयों से आगे चलकर हम फिर बच्चा पा सकते हैं। ठीक है, मुझे वक्त मिलेगा गर्भ निरोधक यंत्र निकलवाने का। क्या? अंगदान नहीं हो सकता। अर्जुन अभी जिंदा है। आप लोग इतनी जल्दी उसे बेच क्यों रहे हो? डॉक्टर, खोपड़ी की सर्जरी कराइए, उसकी जान बचाइए। तुम फिर? जहरीली औरत, अभी तुमने ही दान रोका था, अब माँ बाप ने मंजूरी दे दी है, तुम्हें रोकने का क्या हक है? तुम डॉक्टर, मेरे पति का इलाज नहीं हो सकता। मुझे याद है अंगदान के लिए जीवित नमूना जांच जरूरी है। डॉक्टर, आप जल्दी शुरू कीजिए। अच्छा, सभी रिश्तेदार बाहर जाएं। डॉक्टर, दान नहीं कर सकते। अर्जुन अभी जिंदा है। कितना शोर करती है। इस औरत को बाहर खींच ले जाओ, अच्छी तरह कूटना। जी। उठो, मुझे छोड़ो। सिया शर्मा, तुम्हारी बुरी मौत हो, मुझे छोड़ो। मरीज होश में आ गया है। उसके दिमाग का खून का थक्का खुद ब खुद खुल गया है। दिमाग को फिर से सामान्य रक्त आपूर्ति हो रही है। वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ो। अर्जुन, अर्जुन, तुम होश में आ गए? तुम ठीक तो हो? मुझे पता चल गया, जोरदार बिजली का झटका उसके दिमाग के भीतर का खून का थक्का तितर बितर कर देगा, इसलिए वह ठीक हो गया। धत, बुरों को ऊपर वाला भी नहीं लेता। सिया शर्मा, तुम्हारी खैर नहीं? बेटा, तुम सच में ठीक हो? बेटा, यह तुम्हारा मौत से पहले की क्षणिक सुध तो नहीं? पापा, मम्मी, मैं तो बस तुम लोगों और नेहा के प्रति जिद्दी आसक्ति से जिंदा बचा हूं। अर्जुन, तुम जिंदा हो गए, कितना अच्छा है। हे भगवान, तुम कैसे जिंदा हो गए? तुम जिंदा हो गए, मेरा क्या होगा? चाचा जी होश में आ गए। क्या मैं फिर से अंधा हो जाऊंगा? बेटा, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। चलो हम चलते हैं। बेकार का डर, अब सब ठीक है। लगता है बस उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। भैया, मेरे पति होश में आ गए हैं। पैसे वापस ले लो। माफ कीजिए, हम दान नहीं करेंगे। तुम कहो ना दान करो तो नहीं करेंगे। मेरी छोटी बीवियां अपने बादशाह की वापसी का इंतजार कर रही हैं। जश्न की दावत भी मेरे लिए तैयार रखी है। आज यह गुर्दा मुझे बदलना ही होगा। डॉक्टर, जल्दी मेरे भैया का गुर्दा बदल दो, नहीं तो कोई भी यहां से नहीं जा पाएगा। पति जी, उनके पास सच में बंदूक है। शायद आपको दान कर देना चाहिए। भैया, मैं अभी मौत के मुंह से बचा हूं। मैं दान नहीं कर सकता। कर सकते हो, किसी और को ले लो। किस आधार पर? तुमने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या तुम जानते हो अनुबंध की नैतिकता क्या होती है? आज या तो गुर्दा छोड़ो या फिर जान छोड़ो। यह अनुबंध मैंने साइन नहीं किया। उससे बात करो, उसी को दान करने दो। हाँ, सिया शर्मा, तुम अभी तक क्या देख रही हो? अर्जुन के लिए वफादारी दिखाने का समय है। जल्दी अपना गुर्दा भैया को भेंट कर दो। हाँ हाँ, मेरे बेटे का गुर्दा नहीं निकाला जा सकता। मेरी बहू के गुर्दे का इस्तेमाल करो, गुर्दे से कर्ज चुकाओ। क्या वह पैसा हमें वापस मिल सकता है? बशर्ते गुर्दा मेल खाता हो, कोई समस्या नहीं। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? ये भैया और अर्जुन दोनों भी रक्त समूह के हैं, इसलिए मिलान सफल हुआ। मैं ए भी रक्त समूह की हूँ, चाह कर भी मैं मेल नहीं करा सकती। क्या? तो बेकार बातें मत करो, उसे पकड़ो, गुर्दा निकालो। सिया शर्मा, मैं गलत था। पत्नी, अब से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरी जान बचाओ, विनती है। दूरा उन मेस। मिस शर्मा, तुम फिर पलटी तो नहीं मारोगी?
ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन देखो, मेरे पति जिंदा हो गए हैं। अगर तुम सीधे उसके 2 गुर्दे निकाल लो तो यह उसकी हत्या करने जैसा होगा। ये तो हत्या के केस में फंस जाओगे। हाँ हाँ सही भैया, अगर इसके लिए हत्या का दोष लग जाए तो फिर चाहे गुर्दा प्रत्यारोपण सफल हो जाए, तुम खुद भी दोषी बन जाओगे। कितनी अशुभ बात होगी। हाँ बिल्कुल भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, दया करो। हत्या का दोष लगे तो क्या हुआ? आज मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा तो मेरी जान ही चली जाएगी। बुरी जिंदगी भी मौत से बेहतर है। भैया, दरअसल मेरे पास एक और योजना है जिससे आपका गुर्दा भी बच जाएगा और आप हत्या के केस में नहीं फंसेंगे। क्या योजना है? वह औरत, वह भी मेरे पति की तरह बी ब्लड ग्रुप वाली है। ऐसा करो, तुम उन दोनों से एक एक गुर्दा निकाल लो। इस तरह न हत्या का दोष लगेगा और आपका गुर्दा भी बदला जा सकेगा। ये तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? माँ पापा, फिलहाल अर्जुन को बचाने का बस यही एक सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन नेहा तो एक बाहरी इंसान है, शायद। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं नहीं दूंगी। नेहा, तुम्हें अर्जुन से सबसे ज्यादा प्यार है ना, बस तुम ही उसे बचा सकती हो। अब और मत सोचो। हाँ नेहा, बस तुम्हारी मर्जी हो। एक किडनी दे दो, मैं तुम्हें बहू बना लूंगी। मैं नेहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस मेरी जान बचा लो। जैसे ही मैं अस्पताल से छूटूंगा मैं सिया से तलाक ले लूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें जरूर ब्याह कर लाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तलाक मैं मानती हूँ। बस नेहा ये किडनी दान कर दे, तब मैं तुम दोनों को साथ कर दूंगी। सच्चे प्रेमी आखिर मिल ही जाते हैं। तुम ठीक है, दरवाजा बंद करो। बस ऐसे ही करो, शुरू करो। झर मत देना वरना किडनी खराब हो जाएगी। अर्जुन, नेहा, ये तो बस शुरुआत है, देख लेंगे। मेरी किडनी ऐसे ही चली गई। सिया, इस बदले की आग बुझाए बिना मैं चैन से नहीं रहूंगी। अर्जुन, यह अस्पताल मैं 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। जल्दी से उस सिया से तलाक ले लो। मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, तलाक की प्रतीक्षा अवधि 1 महीने की होती है। इस 1 महीने में मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह महीना बीतते ही मैं तुरंत उस औरत से तलाक ले लूंगा। 1 महीने की प्रतीक्षा? मेरे ख्याल से तुम पहले इस 1 महीने को जी लो। शर्मा मैडम, वर्मा साहब ने 1 हफ्ते में 2 बड़ी सर्जरी करवाई है। घर जाने के बाद खास देखभाल जरूरी है, खासकर उनके निचले अंग की, जहां अभी मरम्मत हुई है। हल्का भोजन लें, सफाई का ध्यान रखें। 1 महीने तक कामोत्तेजना से बचें और संभोग न करें, नहीं तो टांके खुलने और ऊतक मरने का खतरा है। कामोत्तेजक उत्तेजना, समझ गई, पता है। जल्दी हस्ताक्षर कर दो, वक्त बर्बाद मत करो। तलाक की प्रतीक्षा अवधि खत्म होते ही हम तुरंत तलाक लेंगे। पिया, इतने सालों का प्यार और सहारा, आज तक का सब कुछ खत्म हो गया। मैं तलाक नहीं चाहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ पिया। ये सब छोड़ो, मेरा और नेहा का रिश्ता ही सच्चा साथ है। मैं सिर्फ नेहा से प्यार करता हूँ, तू ये ख्वाब छोड़ दे। ठीक है पिया, मैं तुम्हारी मर्जी मानती हूँ, लेकिन यह तलाक की प्रतीक्षा अवधि 1 महीने की होती है। आखिर ये इस 1 महीने में मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, आखिरी बार पत्नी का फर्ज निभाना चाहती हूँ। तू समझदार निकली। गरम तासीर वाला काढ़ा पियोगे तो ताकत वापस आ जाएगी। अर्जुन, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं तो तुम इतनी जल्दी शक्ति कैसे पाते? प्यारे, ताकतवर काढ़ा आ गया, जैसा अंग वैसा पोषण, जल्दी ठीक हो जाओगे। सच में? जरूर प्यारे, ये सब तेरी सेहत के लिए है। सिया, तू तो चाटुकार बना रहा। सिया शर्मा, ये क्या पिलाया? इतनी गर्मी क्यों? ताकत के लिए ये अच्छी चीज है प्यारे, जैसा अंग वैसा पोषण, जो चाहो वही खाओ। प्यारे, खुजली मत करना, खुजली हो तो शायद इसलिए वह बढ़ रहा है। सही कहा।
प्यारे नए कपड़े लाए हैं तुझे दिखाने। रुको आती हूँ। अच्छा, तो इंतजार करूंगा। वर्मा साहब, क्या इस महीने मैं फिर प्रथम रहूंगी? वादा याद है? पदोन्नति दोगे? दूंगी। प्रोफेसर वर्मा, ध्यान दो। एक प्रश्न समझ नहीं आया। अभी तक पत्नी, ऑन ऑपरेशन के बाद वो काम नहीं किया। मैं आजमाना चाहता हूं। अच्छा, मैं भी आजमाना चाहती हूँ। आज की रात दीवानी रात होगी। ये क्या हो रहा है? अरे हाँ प्यारे, भूल ही गई थी। डॉक्टर ने कहा ऑन ऑपरेशन के 1 महीने तक शारीरिक संबंध वर्जित हैं। टांके फट जाएंगे, ऊतक भी मर सकते हैं। क्या? मेरा प्राइवेट पार्ट? मुझे डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर, मेरी जान बचाओ। अर्जुन, मजे करो। तुम्हारी सजा अभी शुरू हुई है। तुमने जानबूझकर किया? तुम मर्दानगी खत्म करना चाहते थे, जहरीली औरत। ऐसी कौन सी बात है? मैं तो बस चाहती थी कुछ अच्छा खाना बनाकर तुम्हारी सेहत सुधारूं। अब भी बहाने बना रही हो। तुमने जानबूझकर मुझे लुभाया। अरे पति जी, मेरा तो बस तुम्हारी सेहत का ख्याल था। मैं तो बस पहले ही तुम्हारे लिए टेस्ट कर रही थी। डर था कि कहीं भविष्य में काम ही ना आए। चुप रहो। ओह मेरी मर्दानगी। डॉक्टर, मैडम शर्मा, श्रीमान वर्मा के निचले अंग में सूजन के साथ ऊतक मृत्यु हो गई है। अब कोई इलाज नहीं। भविष्य में शायद दाम्पत्य संबंध नहीं बना पाएंगे। क्या? श्रीमान वर्मा, संयम रखें। तुम खुद मुझे मारना चाहती थी। डॉक्टर, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। मैं उन्हें ढाढ़स बंधाऊंगी। वे मेरे पूर्व पति हैं सही, लेकिन मैं कभी उन्हें त्यागूंगी नहीं। मैडम शर्मा, आप सचमुच बहुत अच्छी पत्नी हैं। श्रीमान वर्मा के होश आने पर सब समझ जाएंगे। अर्जुन, अर्जुन, उठो। अर्जुन, हाय मेरी मर्दानगी। हमारे वर्मा परिवार का वंश खत्म हो जाएगा। बेहतर था कि कार हादसे में मैं पहले मर जाती। अब ऐसे जीकर क्या फायदा? सिया शर्मा, तुम इतनी जहरीली कैसे हो? अपने पति को मारने की साजिश? पति की हत्या की साजिश। ये कहते हुए तुम्हें खुद नहीं हंसी आती? मैं जहरीली तो तुम क्या हो? नेहा मेहता, अपनी औकात याद रखो। तुम दूसरी औरत हो, तुम्हें क्या हक है मुझसे ऐसा कहने का? तुम लगता है दर्द भूल गई। घाव भरते ही हिलना मत, मेरे टांके अभी नहीं खुले। टांके भी नहीं खुले और इतनी धृष्टता। सुन लो, दूसरी औरत को वैसा ही रहना चाहिए। तुम जीवन भर मेरे सामने सिर नहीं उठा पाओगी। सिया शर्मा, तुम क्या कर रही हो? नेहा के घाव अभी भरे नहीं हैं। अरे उसे छुआ तुझे नहीं। तुझे क्या हक है एक तरफा झगड़ा करने का? बचाओ। डॉक्टर, बचाओ। सिया शर्मा ने हॉस्पिटल में मारपीट की। बचाओ डॉक्टर, तुरंत आओ। सिया शर्मा ने मार डाला। मेरे किराए के लोग आखिर आ गए। अरे सब लोग देखो, मेरे पति ने बाहर संबंध बनाए और सेहत बिगाड़ ली। अब यह दूसरी औरत मुझ पर हाथ उठा रही है। यह बेशर्म मुझसे तलाक ले रहा है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। हरामी औरत, परिवार तबाह कर दिया। अब शरीर भी खराब कर रही है। बेशर्म है। हाँ, दूसरी औरत को बिजली कड़कनी चाहिए और धोखेबाज मर्द को तड़प तड़प कर मरना चाहिए। नहीं, उस पर यकीन मत करो। सिया शर्मा झूठ बोल रही है। अभी बहाने बना रहे हो। वह मर्द तुम्हारे कारण हॉस्पिटल में है। मैंने देखा, चेहरा सफेद था, होंठ नीले पड़े थे। साफ दिखता है तुम पीठ पीछे लगे रहते हो। कितनी शर्मनाक बात है। दूसरी औरत कौन है? यह खूबसूरत महिला असली पत्नी है और वह तो दानी है, अंगदान करने को तैयार। बहुत बड़ा पुण्य है। कैसी दानी? क्या दान कर रही हैं?
जो अंग वह दे रही हैं वे सब मेरे हैं। ऐसे कमीने के लिए दुखी होने की क्या जरूरत? उन नीचों को एक साथ रहने दो, हमें बेहतर मिलेगा। कैसा नीच जोड़ा? तुम किसे कह रहे हो? मुझे सिया शर्मा ने बर्बाद किया। सिर्फ नेहा ही मेरे साथ है। छी, बेशर्म कमीना। अब भी उस औरत का बचाव, हमें कुछ पता नहीं क्या? हाँ बिल्कुल, कमीना। चुप रहो, क्या बकवास कर रहे हो? मैं सिया शर्मा से तलाक ले रहा हूं। नेहा ही मेरे लिए सबसे बेहतर है। जिसे प्यार नहीं होता वही दूसरी औरत होती है। तुम उसे दूसरी औरत कहने लायक भी नहीं। कमाल है, धोखेबाजों ने मुखौटा उतार दिया। लगता है बहुत नकली कहानियां देखी हैं। प्यार न पाने वाली दूसरी औरत है। क्या कोई सामान्य इंसान बचा है? ऐसे नीच जोड़े द्वारा रौंदे जाने पर मैं तो सीधे गुस्से में आ जाती। आज अर्जुन वर्मा और नेहा मेहता इस घटिया मर्द और दूसरी औरत की छवि को हमेशा के लिए गिरा देना है। मुझे उन पर और तेल डालना होगा। अरे प्यारे पति, मैं सचमुच तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बल्कि मुझे मारना चाहती हो। अर्जुन तुम्हें नहीं चाहता। तुम उससे क्यों चिपकी हुई हो? तुम इतनी घटिया क्यों हो? दूसरी औरत पहली पत्नी से इतनी बेशर्मी से बात कर रही है, जानबूझकर दूसरी औरत बनना और इतनी दुष्टता मैं और सहन नहीं कर सकती। दोस्तों, इसे पकड़ लो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? दूसरी औरत बनने की सजा दो, घटिया मर्द बनने की सजा दो, घटिया होने की सजा दो, धोखा देने की सजा दो। दोस्तों, हम लाइव में कर रहे हैं सार्वजनिक बेइज्जती उस दूसरी औरत की जिसने परिवार तोड़ा, और उस धोखेबाज घटिया मर्द की। आप सब बताओ, इनकी पिटाई होनी चाहिए? जो हाँ सोचते हैं एक लिखें। क्या मजा आया? एक कार्निवाल उपहार भेजो, 10 और थप्पड़ मारे। ऊपर वाले तो बड़े सख्त हैं। मैं सुझाव देती हूँ, एक शून्य और जोड़ दो। अरे मैं तो उसी शहर में हूँ, मुझे एक थप्पड़ मारने दो। पति, मैं तुम्हारे साथ रही इन 10 सालों में। मैंने घर भी संभाला और कंपनी भी चलाई। इन 10 सालों में तुम्हें एक दिन भी तकलीफ नहीं दी, एक दिन भी काम नहीं करने दिया। हर महीने तुम्हें जेब खर्च के लिए 11,50,000 रुपए दिए। तुमने फिर भी मुझे धोखा क्यों दिया? ये घटिया मर्द औरत के सहारे पलने वाला भी है। सिया शर्मा, तुम चुप रहो। क्या शख्स है यह? बहू का खाता है, बहू का पीता है। इतनी हिम्मत की बेवफाई करे हम। थू तुम पर। तुम्हें तो इस दूसरी औरत के साथ मर जाना चाहिए। मेरे पति को मत मारो, मुझे मारो अगर मारना ही है। मेरा कुर्ता। बहन, बेवकूफी मत करो, जल्दी उठो। नहीं, नहीं उठूंगी जब तक तुम मेरे पति को छोड़ नहीं देते। मेरी मर्दानगी। बहन, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। मेरी एक बात मानो, जल्दी से इस घटिया मर्द से तलाक ले लो। अरे यार, ये नाशुक्रा कभी पालतू नहीं बनता, बिल्कुल भी लायक नहीं है तुम्हारे इसके लिए कुछ करने की। अरे लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पति कितने प्रतिभाशाली हैं। वह एक चित्रकार हैं। एक बार किसी ने 8 लाख में उनकी पेंटिंग खरीदनी चाहिए, उन्होंने बेची ही नहीं। इतना ही नहीं, वह निवेश में भी माहिर हैं। उन्होंने कुछ बार शेयर खरीदे, हर बार कीमत आसमान छू गई, पल भर में लाखों कमा लिए। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। बेवकूफ बच्ची, तुम तो बहुत भावुक हो। हम औरतों की किस्मत इतनी खराब क्यों होती है? उसने मुझे इतना बर्बाद कर दिया। नहीं, पहले की शेन यानकिंग ऐसी नहीं थी। क्या वह भी पुनर्जन्म लेकर आई है? अर्जुन, अर्जुन, मैनलिन, मुझे शक है कि शेन यानकिंग पुनर्जन्म लेकर आई है। नहीं तो हम लगातार उसकी साजिश का शिकार कैसे होते? इतना बर्बाद कैसे होते? क्या पुनर्जन्म? इसका क्या मतलब है? अरे इतनी जल्दी तुम्हें समझा नहीं सकता। खैर, संक्षेप में, तुरंत इस जहरीली औरत से तलाक लो, चाहे बिना संपत्ति घर छोड़ना ही क्यों ना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो हम जल्द ही उसके हाथों मर जाएंगे। ठीक है, चलो संपत्ति नहीं मिलेगी। अर्जुन की एक पेंटिंग लाखों में बिक सकती है। उसकी निवेश प्रतिभा के साथ मेरी बाकी जिंदगी उसके साथ आराम से कट जाएगी। ठीक है अर्जुन, तुम्हें जल्द से जल्द उस शेन यानकिंग से तलाक लेना ही होगा। पता है आपको, मैं और मेरे पति जब शादी की थी, घर और गाड़ी मेरे माता पिता ने ही खरीदे थे ताकि अर्जुन वर्मा को हीनता न महसूस हो। सब कुछ उसके नाम कर दिया। हमने शर्मा परिवार की कंपनी के शेयर भी उसे आधे दे दिए। शादी के दूसरे साल मेरे माता पिता चल बसे। अब मेरे पास बस मेरा पति है। अगर मैं उससे तलाक ले लूं तो अपने माँ बाप को मैं कैसे देख पाऊंगी? मैं खाली हाथ घर छोड़ दूंगी। बस आप मुझे तलाक दे दें तो मैं खाली हाथ ही चली जाऊंगी। इतनी जल्दी हार मान ली? मेरा तो मन ही नहीं भरा। हम आपसे नहीं लड़ सकते। हम हार मानते हैं। कृपया हमें छोड़ दीजिए।
बस आप तलाक दे दें, मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हें छोड़ दूं? तुमने शर्मा परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए मेरे माँ बाप को मार डाला, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? सिया, मैं विनती करता हूँ, मैं हार मानता हूँ, बस छोड़ दो हमें, ठीक है? शर्मा दीदी, मैंने गलती की। मुझे जानते बूझते अर्जुन को बहकाना नहीं चाहिए था, लेकिन हम सच्चे प्यार में हैं। कृपया हमें माफ कर दो शर्मा दीदी। लगता है उसे एहसास हो गया कि मैंने पुनर्जन्म लिया है। बढ़िया, इससे खेल और मजेदार होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इस नीच जोड़े की। इतनी खुश क्यों हो? जल्दी से मेरा शुक्रिया अदा करो इस लड़की की उदारता के लिए। शुक्रिया, कृपया मुझे छोड़ दें। शुक्रिया सिया दीदी, आपने माफ किया। बिना कुछ लिए घर छोड़ना ठीक है, सिर्फ बातें नहीं, यही अनुबंध बनाओ। आज हम सब यहाँ हैं, सब गवाह हैं। अर्जुन बिना कुछ लिए घर छोड़ेगा। जल्द ही मैं उसे दिखा दूंगी मुझे छोड़ने का उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। बिना कुछ लिए जाने से क्या होगा? चित्रकला प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। पिछले जन्म की याद से मुझे प्रथम पुरस्कार मिलेगा। 5 करोड़ रुपए का इनाम है। इस पैसे से मैं शेयरों में निवेश करूंगी और एकदम से सफल हो जाऊंगी। सिया दीदी, आप जानती हैं क्यों? अर्जुन बिना कुछ लिए जाने को तैयार है, आपसे तलाक लेने के लिए। ओह, तो बताओ। अर्जुन की कोई भी पेंटिंग खरीदने के लिए 80 लाख रुपए दिए थे। वह निवेश में भी माहिर है। आपकी कंपनी पूरी तरह उसकी सलाह पर चलती थी। आपका हर निवेश उसी ने कमाया था। उसके बिना आपकी कंपनी बहुत पहले डूब चुकी होती। तब आप मेरे पैर छूने के लायक भी नहीं रहेंगी। बड़ी हास्यास्पद बात है, पिछले जन्म में वह तथाकथित 80 लाख देने वाला खरीदार दरअसल मैं ही थी। ये क्या बना है? आप लोग क्या कर रहे हैं? शर्मा जी, अर्जुन नाम के एक चित्रकार की कलाकृति बहुत खराब है। सोचा नहीं था उसकी इतनी हिम्मत प्रतियोगिता में लाने की। हाँ, हम तो हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। ये मेरे पति की पेंटिंग है। कृपया सब कृपा दिखाएं, उसे फाइनल में पहुंचा दें। इनामी राशि मैं चुकाऊंगी। श्रीमती शर्मा ने भारी राशि खर्च की ताकि उनके पति खुश रहें। इतना सुखी जोड़ा सचमुच एक सुखद प्रसंग है। हाँ, मैं तो बस डरती थी कि अर्जुन मेरे योग्य नहीं है और हीन भावना से ग्रस्त है। और उसकी तथाकथित निवेश प्रतिभा, वह भी मैंने उसकी स्वाभिमान बनाए रखने के लिए पैसा लगाकर गढ़ी थी। वह जिस शेयर में निवेश करता, मैं उसकी कीमत बढ़ा देती उस शेयर की। श्रीमती शर्मा, श्री वर्मा का वह शेयर लगातार घाटे में है। ऐसा लगता है अब कोई उपाय नहीं बचा। शायद श्री वर्मा को समय रहते बाजार से हटने की सलाह दें। चुपके से पैसा लगाकर खरीदो, कीमत बढ़ा दो। इसके अलावा उस कंपनी से सहयोग की बात करो, शर्मा परिवार उसका समर्थन करेगा। यह, अरे हाँ, वह सचमुच सोचता था कि वह प्रतिभाशाली है। ओह, क्या सचमुच? मेरे पति ने धोखा दिया, इसलिए बिना कुछ लिए घर छोड़ रहा है। तुम दूसरी औरत बनकर पत्नी बनना चाहती हो, तो क्या तुम्हें भी खुद को साफ करना चाहिए? क्या मतलब तुम्हारा? तेरे कान की बालियां, हार, कंगन, महंगे बैग और लिमिटेड एडिशन हाई हील्स, ये सब मेरे पति ने मेरे क्रेडिट कार्ड से तेरे लिए खरीदे हैं। थू, कितनी बेशर्मी है। पत्नी का पैसा लेकर दूसरी औरत पाल रहा था। औरत के पैसे पे पलने वाला ईमानदार नहीं रहा। बिना कुछ लिए घर छोड़ना तो तेरे लिए सस्ता सौदा है। तुझे उसका सारा पैसा वापस करना चाहिए। हाँ, वापस करो। तू सच में हम मर्दों की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, वापस करो। जब बिना कुछ लिए जाने का फैसला किया है तो सारी चीजें वापस करके ही जाओ। सिया शर्मा, तुमने जो पैसा मुझे दिया था वह तोहफा था। तोहफा वापस नहीं मांगा जाता। क्या नियम है यह? और हमारा तलाक हो रहा है। मैंने तुमसे एक पैसा नहीं लिया। ज्यादती मत करो। सही कहा। अर्जुन ने मुझ पर पैसा खर्च किया, ये उसकी मर्जी थी। अरे ये नीच लड़की इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? दूसरी औरत बनकर इतना दम। फिर मार खाना चाहती है क्या? है ना? अर्जुन, वे सब तुमने ही मुझे दिए थे। वह मांग रही है तो सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सही कहूं तो मैंने तुम्हें दिया था, अब मैं वापस ले रही हूं। सिया शर्मा, ज्यादती मत करो। मैंने जो किया वह अंतिम था। मेरे माता पिता के बारे में सोचो, उसकी तुलना में क्या मैंने ज्यादा किया? वह वाकई में पुनर्जन्म लेकर आई है। अगर उसे यह सबूत मिल गया मैंने उसके माता पिता की हत्या की, तो सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ समाप्त। अब तुम संतुष्ट हो? मुझे तलाक का समझौता दो। ये नकली है। और तुम्हारे शरीर पर जो कपड़े हैं वे भी मैंने ही खरीदे हैं। उतार दो। मेरे शरीर का यह कपड़ा महंगा नहीं है। अगर मैं इसे उतार दूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप लोग बताइए, ये कपड़ा उतारना चाहिए या नहीं? उतारो, उतारो। उतार दो। उतारोगे तो छुटकारा मिलेगा। अरे हाँ,
याद रखना, घर जाकर तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ वापस कर देना, क्योंकि तुम्हारी हर चीज मैंने ही खरीदी है। सिया शर्मा, तुम मेरा इंतजार करो। यही है उस कुत्ते जोड़े की सजा। बहुत अच्छा लगा, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। भले ही ये स्क्रिप्ट हो, मैं मानती हूँ, मुझे सच में देखने में मजा आ रहा है। ये पहली पत्नी बहुत जबरदस्त है, ये नीच जोड़ा तो इतना बदतर की रेचक भी काम ना है। सब खत्म। मैं तो हंसते हंसते मर गया। बेवफा मर्द और दूसरे का घर बर्बाद करने वाली औरत, सबके साथ यही प्रक्रिया अपनाई जाए, उनका अपमान किया जाए, क्या यही करेगा? दुनिया भर में शादीशुदा जिंदगी की खुशी अब दूर नहीं है। चले जाओ, मैं तुम दोनों इस कुत्ते जोड़े को हमेशा नरक में जाने की कामना करती हूँ। चले जाओ। अर्जुन वर्मा, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। देख लेंगे। शर्मा मैडम, एक हफ्ते बाद रंगों का शिखर विश्व चित्र प्रदर्शनी महोत्सव। हमारी तैयारी पूरी है। हमने प्रथम पुरस्कार तय किया है। इनाम है 50 मिलियन। यह आपको दिया जाएगा। श्रीमान अर्जुन वर्मा, अब आप तलाक ले चुके हैं, क्या प्रदर्शनी की तैयारी अब भी जारी रखनी है? पिछले जन्म में उसे जेब खर्च दिलाने के बहाने उसकी इज्जत भी बचाते हुए मैंने चुपके से 10 करोड़ लगाए थे इस प्रदर्शनी को आयोजित करने में। आखिर में अर्जुन को प्रथम पुरस्कार मिला था, 50 मिलियन का इनाम। सोचा नहीं था पिछले जन्म में मैं ऐसे एक पशु के लिए इतनी बेहिसाब मोहब्बत रखी। मैं कितनी अंधी थी। शर्मा मैडम, आयोजन बेशक करेंगे, वह जरूर आएगा। उस वक्त मैं खुद इंतजाम करूंगी। जी। रोहन, क्या संयोग है, तुम यहाँ कैसे? मैं अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। सच में? तुम किस ब्लॉक में रहते हो? चलो साथ चलते हैं। हम कॉलेज के सहपाठी थे ना, कितने साल हो गए मिले हुए। तुम देश वापस आए, मुझे बताया तक नहीं। कितनी याद आती है वो कॉलेज के दिन। सिया, मैं फिर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हम सब सहपाठियों में सब तुम्हारी ही तारीफ करते थे। पढ़ाई खत्म होते ही इतनी कामयाबी से उद्यम शुरू कर दिया। घूंट घूंट पीने की जरूरत नहीं, जल्दी से पूरा ग्लास खत्म करो। आगे चलकर अगर तरक्की हो गई तो आपकी कृपा ही होगी। भूल नहीं पाता। उसने बहुत ज्यादा पी ली है, उसे तंग मत करो, मैं कर लूंगा। अर्जुन, सिया, मैं जानता हूं तुम अर्जुन को पसंद करती हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। बस चाहता हूं तुम खुश रहो, चाहे वह इंसान मैं हूं। मोंटे। तुम इतने दिन विदेश रहे और अब लौटे, क्या सिया को बताया? मैंने सुना वह शादीशुदा है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। तुम मत बताना। वह अर्जुन सच में बेकार आदमी है। मैंने सुना वह अभी तलाक ले रही है और तलाक अर्जुन ने मांगा है। सच में समझ नहीं आता, एक बेवफा इंसान इतनी हिम्मत कैसे करता है? कॉलेज खत्म करने के बाद मैं विदेश चला गया था। सच में बहुत दिन हो गए। हाँ, इतने दिन बाद लौटे तो खबर भी नहीं दी। मैं इस बार लौटा हूं ताकि हिस्सा लूं रंगों का शिखर चित्र सुलेख प्रतियोगिता में। अच्छा, वह प्रतियोगिता मैं भी जा रही हूँ। फिर साथ चलेंगे। सच में? पर अभी मुझे कुछ काम है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अलविदा। रोहन, घबराओ मत। मुझे तुम पर भरोसा है। कोई बात नहीं, मेरी काबिलियत तुम नहीं जानती। मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी है, पक्का सफल होगा। पिछले जन्म में मैंने अर्जुन को खुश करने के लिए रोहन को नजरअंदाज कर दिया था। इस जन्म में मुझे सही फैसला लेना ही होगा। चलो। ठीक है। अर्जुन भैया, तुम्हें यकीन है इस बार चैंपियन तुम ही होगे? बिल्कुल, इस प्रतियोगिता का चैंपियन जरूर मैं ही बनूंगा। जीतते ही मैं यह 1,50,00,000 रुपए का इनाम लेकर तुम्हारे लिए उद्यान शैली वाली हवेली खरीदूंगा। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। सच अर्जुन भैया, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। चलो। नमस्ते, मैं इस बार की चित्रकला और सुलेख प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया हूँ। पहले फीस दीजिए। पंजीकरण शुल्क 5 लाख रुपए है। कितना? 5 लाख। पिछली बार तो सिर्फ 50 रुपए थे, है ना? आपने गलत कहा है, 50 रुपए होने चाहिए। सही कहा ना? क्या सपना देख रहे हो? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा चित्र प्रदर्शनी महोत्सव है। कुल इनाम 10 करोड़ रुपए है। 5 लाख की फीस क्या है? अगर इतना भरोसा नहीं तो हिस्सा ही मत लो।
ये तो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर इतने पैसे नहीं हैं तो हमारा छोटा कर्ज आपको रकम दे सकता है। अगर आप इस बार प्रतियोगिता जीत जाते हैं तो 5 लाख की फीस वापस मिल जाएगी। मैं हिस्सा लूंगा तो चैंपियन जरूर बनूंगा। 2 करोड़ के इनाम के लिए इस छोटे से कर्ज की क्या बात है। ठीक है, मैं साइन करता हूं। वर्मा साहब, प्रतियोगिता में शुभकामनाएं। मेरा चेहरा अच्छे से याद रखिएगा। यह है भविष्य के चैंपियन का, भविष्य के सबसे बड़े अमीर का चेहरा। अरे ये तुम्हारे महान चित्रकार अर्जुन वर्मा जी नहीं है। सचमुच, जिससे डरो वही सामने आ जाए। सिया शर्मा, तुम सचमुच चिपकू हो। सिया शर्मा, मैं तो खाली हाथ घर छोड़ आया। तुम्हें अब ऐसा करने की जरूरत नहीं, बस करो। मैं आज अपने कॉलेज के दोस्त रोहन के लिए आया हूं। दोस्त? शायद ये तुम्हारा छुपा हुआ प्रेमी है। तुमने तो मुझ पर चित्रहीनता लगाया था। असल में तुम पहले ही बदल गई थी, है ना? सिया शर्मा, तुम्हें शर्म नहीं आती हमें कहने में? मेरे ख्याल से तुम दोनों ही गंदे जोड़े हो। तुम दोनों गंदगी में ढंग से हो, सबको बदबूदार देखते हो। सिया शर्मा, किसे गाली दे रही हो? कौन गंदगी में धंसा है? बस करो नेहा, ज्यादा बहस मत करो। जब हम जीत जाएंगे वह मेरे पैर छूने लायक भी नहीं रहेगी। अब प्रतियोगिता में भाग ले रही है। पंजीकरण शुल्क 5 लाख युआन है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अर्पण ने छोटा कर्ज लिया है। इतने पैसे की क्या बात है? जब अर्पण जीत जाएगा जितने चाहो पैसे खर्च कर सकते हैं। तुम बस इंतजार करो अर्पण के जूते साफ करने का। नेहा, ज्यादा मत बोलो। जब हम जीत जाएंगे तो कुछ लोगों के चेहरे उतर जाएंगे। क्या सचमुच? रोहन, लगता है तुम्हारी पहली रैंकिंग खतरे में है। वह पहला स्थान पाने का सपना देख रहा है। मुझे हंसाना बंद करो। ऐसे नौजवान को घर वापस जाकर बिस्तर गर्म करना चाहिए। निकम्मा कायर। सिया, तुम्हारे पूर्व पति की बातें इतनी कड़वी क्यों हैं? मैं तो विदेश में कला और वित्त दोनों में डिग्री ली है। झूठ बोल रहा है। निकम्मा तो निकम्मा ही है। तुम्हारी डिग्री कैसे मिली कौन जानता है। मेरे पास से दूर हो जाओ। छी, कितना घिनौना। चलो चलते हैं, चलो। हाँ, सही कहा। ये क्या बनाया है? क्या कर रहे हो तुम लोग? शर्मा मैडम एक चित्रकार है। शिव साहब उनकी कलाकृति देखने लायक नहीं है। सोचा नहीं था इतनी हिम्मत की प्रतियोगिता में लाए। दोस्तों, ये मेरे पूर्व पति की पेंटिंग है। कृपया थोड़ी कृपा करें, इसे फाइनल में पहुंचा दें। मैं चाहती हूँ ये बने। नकारात्मक उदाहरण। बुरा आदर्श। बिल्कुल सही। जितना बुरा हो सके उतना, जितनी कड़ी आलोचना हो सके उतनी। मेरी इज्जत का ख्याल न करें। सभी का स्वागत है सिवा चित्रसुलेख प्रतियोगिता में। यह प्रतियोगिता एक गुप्त धनपति द्वारा आयोजित है। कड़ी छंटाई के बाद 10 कलाकृतियां चुनी गईं। तीनों निर्णायक टिप्पणी व अंक देंगे। सर्वाधिक अंक वाला जीतेगा। विजेता को मिलेगा 50 मिलियन नकद। 50 मिलियन? इतना पैसा? यहाँ की सजावट, निर्णायकों का चयन पिछले जन्म जैसा ही है। लगता है मेरी जीत पक्की। अब कर्मचारियों से अनुरोध है, पहली कृति प्रस्तुत करें। कृपया निर्णायक टिप्पणी व अंक दें। पहली कृति के अंक 21। अब प्रस्तुत है श्री अर्जुन वर्मा की कृति। कृपया तीनों निर्णायक टिप्पणी व अंक दें। ये कैसी कृति है? इसे कैसे चुन लिया? अगर यह चुनी गई तो मैं भी भेज सकता था। अर्जुन वर्मा की कृति वाकई अनोखी है। अनोखी? इससे कहीं ज्यादा पागलपन की हद है। ऐसा कोई नहीं बना सकता इतनी अनोखी कृति। तुम साधारण लोग आम नजर से मेरी कला कैसे समझोगे? सिया शर्मा, तुम क्यों हंस रही हो? कोई बात नहीं अर्जुन, हम सब तुम्हारे लिए खुश हैं। शायद हमें कला समझ नहीं आई। चलो सुनते हैं निर्णायक क्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली कला क्या होती है। ये कैसे संभव है? मैंने आज तक पहली बार देखा है इतनी शानदार कृति। रचनाकार सचमुच अद्भुत प्रतिभाशाली है। सबसे निराला है। तुम साधारण लोगों, कान खोलकर ध्यान से सुनो। निर्णायक क्या कहते हैं। ये कैसे संभव है? मैंने आज तक पहली बार देखा इतनी हैरत अंगेज कृति। रचनाकार तो जरूर पागल है, दिल का दौरा पड़ने वाला है। ये क्या है? पिछली बार जो कहा था उससे तो अलग है। यह कृति सजीव सी लगती है। यह मानव रचना नहीं,
ये तो स्वर्ग का वरदान है। Metí todos mis ahorros. यह कृति बिल्कुल सजीव है। ये इंसान ने बनाई ही नहीं, ये तो स्वर्ग से हमें सताने आई है। ये तो आंखों को चुभने वाली है। जल्दी जल्दी बताओ ये रचनाकार कौन है, मैं ये पेंटिंग खरीदूंगा। रोको मत मेरी पेंटिंग। जल्दी जल्दी बताओ ये रचनाकार कौन है, मैं हटा दूंगा। इस शैतान को बहुत तकलीफ दे रहा है। और तुम हमें बच्चा समझते हो, ये क्या बेकार चीज है, इसे प्रतियोगिता में लाया। छी। सभी निर्णायक महोदय, निर्णय हो चुका है। इस बार का विजेता है रोहन कपूर। सचमुच मैं हूं। रोहन, बधाई हो। यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। अर्जुन हार ही नहीं सकता। नहीं, मैंने फिर से जीने का मौका पाया है। मेरी याददाश्त गलत नहीं हो सकती। किसी ने मेरी पेंटिंग 5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। यहाँ कोई गड़बड़ है। नहीं, आप लोगों को मेरी पेंटिंग पसंद आई थी, फिर मुझे क्यों नहीं चुना? इसमें जरूर कोई गड़बड़ झाला है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? वर्मा साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वर्मा साहब, शर्त हारी तो मानो। इस तरह पीछा पड़ना बेमतलब है। अगर आप ऐसे ही पीछा करते रहे तो मैं सुरक्षाकर्मी बुला लूंगा। ये क्या हो रहा है? ये आदमी ऐसा क्यों है? ये बहुत ज्यादा है। तुम लोग चुप रहो। तुम्हें क्या पता? मैं इससे ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे पास इससे ज्यादा प्रतिभा है। तुम लोग मुझे क्यों नहीं चुन रहे? क्योंकि तुम्हारी पेंटिंग सचमुच आंखों को चुभने वाली है। बकवास, तुम्हें कला का कुछ पता ही नहीं। जरूर तुम हो रोहन कपूर। ये नौजवान पालित आशिक बीच में खलल डाल रहा है। यही होगा। ये आदमी तो पहले से ही शरीर बेचकर आगे बढ़ा है। जरूर पीछे से गंदे हथकंडे अपना रहा है। बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। तुम लोग तो सचमुच बेशर्मी की हद कर दी। हर तरह की गंदगी दूसरों पर थोपने की कोशिश। सुरक्षाकर्मी, इस पागल को बाहर निकाल दो। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं तुम्हारे असली मालिक से मिलना चाहती हूँ। मैं उससे सीधे बात करूंगी। अगर नहीं मिलने दिया तो मैं उसे चीड़ दूंगी। मत करो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? अपने मालिक को बुलाओ, मैं उससे सीधे बात करूंगी। मुझसे कहने से कुछ नहीं होगा। ये मालिक का आदेश है। तुम झूठ बोल रहे हो। अपने मालिक को बुलाओ, नहीं तो मैं उसे चीर दूंगी। अच्छा, तो सुनो, वह तुम्हारे पीछे ही है। तुम सिया शर्मा। आखिर तुम ही हमें बर्बाद कर रही हो। तुम ही हो सिया शर्मा। तुमने जजों से सांठगांठ की ताकि तुम्हारा यह नौजवान पहला इनाम जीत सके, है ना? तुमने सही अनुमान लगाया। मैं जानबूझकर तुम्हें सजा दे रही हूँ। किस आधार पर? इनाम मेरा है, मैं आदेश देती हूँ। मुझे इनाम दो। इनाम जजों ने तय किया है। इसके अलावा अब सही व्यक्ति चुना जा चुका है। अगर इनाम चाहिए तो मेरे आगे घुटने टेकर मांगो। ये पागलपन है। अर्जुन तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकेगा। बिल्कुल सही। तुम हटो। तुम लोग ऐसे कैसे हो? सिया शर्मा, इनाम तो अर्जुन का ही था। तुमने गंदे हथकंडे अपनाए ताकि तुम्हारा ये आदमी जीत सके, और अब हमें सताती हो। सिया शर्मा, तुम मुझे घृणित लगती हो। कचरा, नीच इंसान। एक और बोलकर देखो। मुझे तुम पर शक है। तुम पैदा कैसे हुए? गर्भ रोकने का इंजेक्शन दिमाग खराब कर गया। मैंने आंखें कैसे फेरी थीं तुम जैसे जानवर पर? सिया शर्मा, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। हद से ज्यादा मत सताओ। मुझे इनाम दो। सिया शर्मा, मतलब क्या है? शराब के नशे में हो क्या? पानी डालकर होश में लाऊंगी। अर्जुन। सिया शर्मा, तू साला मर जा। यहाँ का माहौल खराब है। रोहन, चलो हम चलते हैं। हाँ। सिया शर्मा, तू साला रुक। मेरे पास कई मौके हैं। एक दिन मैं फिर उठूंगा। उस दिन तेरी मौत है। तुमने पति के साथ ऐसा किया? ये ठीक नहीं है। वह मेरा पूर्व पति है। हमारा तलाक हो चुका है। अब कोई रिश्ता नहीं। तलाक हो गया? कब हुआ था? तुम कब से इतनी उत्सुक हो गई? माफ करना, यह तुम्हारा दुखद विषय है। मुझे नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे किसी से प्यार है। मुझे किसी से प्यार है। उसने पूछा, क्या मैं किसी के साथ हूं?
ये इनाम की रकम मैं तुम्हें लौटा दूंगा। मुझे पता है तुमने उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा किया। मैं चुकाने को तैयार हूँ। जरूरत नहीं। तुम्हें पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि तुम सचमुच बेहतरीन हो, और फिर ये पुरस्कार निर्णायकों ने चुने हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तो मैं कैसे शुक्रिया करूं? कोई बात नहीं। मैंने एक शेयर देखा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तुम मेरे साथ चलकर देखना। ठीक है। अर्जुन, तुम्हें यकीन है ये शेयर चढ़ेगा? मैंने तो अपनी बुढ़ापे की जमा पूंजी सब इसमें डाल दी है। अगर नहीं चढ़ा, मेरी बाकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ भैया, सब कहते हैं शेयर बाजार में छोटे निवेशक करते हैं। मेरी शादी का पैसा सब इसमें लगा दिया है। अगर घाटा हो गया तो ये। बुआ चचेरे भाई, मैं अकेले ही 11 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लगा चुका हूं। क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगा? हेलो मल्होत्रा साहब, वो मुझे आपसे एक काम है। हाँ, मैं ही हूं, अर्जुन वर्मा। मैं आपसे 11 करोड़ 50 लाख रुपए उधार लेना चाहता हूं। शुक्रिया मल्होत्रा साहब। ठीक है, हाँ। अर्जुन, सूदी कर्ज लेना कहीं ज्यादा जोखिम तो नहीं? अरे तुम क्या समझोगे, मल्होत्रा साहब तो हर तरफ रसूख वाले बड़े आदमी हैं। पहले शर्मा परिवार की शाम की दावत में उन्होंने मेरे साथ बड़ा अदब से बात की थी। मेरा उनसे ताल्लुक है, तुम फिक्र मत करो। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है अर्जुन। उसने सचमुच 11 करोड़ 50 लाख का कर्ज मांगा। शर्मा मैडम, आप तो सब जानती हैं। अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? पैसे देना हो तो दो, वसूली करनी हो तो करो, पर ब्याज दर तुम उदारता दिखाओ, सबसे ऊंची दर लगाओ। असली जिंदा जल्लाद तो शर्मा मैडम ही हैं। मैं मल्होत्रा साहब सलाम करता हूं। अर्जुन की नजर पर भरोसा रखो। हम पहले ही लाखों कमा चुके। इस बार घर तक बेच दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। हाँ, दांव लगा दो, छोटा दांव बड़ा माल। हाँ, अर्जुन, सिया शर्मा, तुम्हें संयोग बनाने में महारत है। सिया शर्मा, तुम्हें संयोग बनाने में महारत है। उससे बात क्यों कर रही हो? बस कुछ पैसे हैं, सोचता है बड़ा आदमी है। आज के बाद तो हम करोड़पति। हाँ भैया, ये तो बस एक चमचा आशिक है। चमचे की कोई इज्जत नहीं। अर्जुन, मैं तो खास तुम्हें हौसला देने आई हूं। निवेश प्रतिभा का ताज तुम्हारा ही। कितना बेवकूफ परिवार है। मरेंगे तो रोना भी नहीं आएगा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, बाद में पछताओगे। रोहन, अगर निवेश करना है, पूर्वांचल नई ऊर्जा आजमाओ। ये शेयर। सिया, शेयर में जोखिम होता ही है, छोड़ो ना। रोहन, मेरी बात मानो, ये एक जरूर चढ़ेगा। सिया शर्मा, मैंने कहा था तुम बेकार हो, सच में बेकार निकले। तुम्हें पता भी है कि पूर्वांचल नई ऊर्जा का शेयर दिवालिया होने वाला है। अर्जुन, इसे इतना क्यों समझा रहे हो? इतना अमीर है, जाने दो बर्बाद करे। सिया, कुछ भी हो, उनकी बात में भी तो दम है। एक बार और सोच लो। रोहन, मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे भी पैसा तुमने ही दिया है। सिया शर्मा, बाजार खुलते ही रोना शुरू हो जाएगा, तब रोना धोना मत करना। मेरी हमदर्दी जगाने की कोशिश में मैं उछाल नहीं फंसता। ठीक है, फिर देखते हैं। देखो, बाजार खुल गया। देखो, हमारे नवीन ऊर्जा शेयर छलांग लगा रहे हैं। पहले ही 10% चढ़ गए। मेरा बेटा ही तो लाजवाब है। इन सालों में यानकिंग ने तुम्हारी प्रतिभा दबा रखी थी, मेरे बेटे की प्रतिभा को ढक दिया था। बहुत अच्छा, मेरी बुढ़ापे की पूंजी भी दोगुनी हो जाएगी। बाकी जिंदगी का इंतजाम हो गया। भैया, आप तो कमाल के हैं, सचमुच वित्त जगत का जीनियस हैं। अब से आप ही मेरे आदर्श हो। मेरी श्रद्धांजलि स्वीकार करें। शेन यानकिंग, कहा था ना कि तुम सचमुच अनाड़ी हो। अभी तो बाजार खुला ही है, तेरे शेयर पहले ही 20% गिर गए। बताओ, इतना पैसा लेकर तुम क्या करोगे? मेरे और मनलिन के बिना तुम तो बेकार ही रहोगे। शियाओबू, तुम तैयार रहना। शायद यह निकम्मा
जल्द ही दया मांगने घुटने टेकेगा। तब तुम नरम मत पड़ना। यान किंग, ये जिंगचेन, हमें सही मौके का इंतजार है, थोड़ा और रुको। हमारे नवीन ऊर्जा शेयर फिर चढ़ गए। अब तक 20% बढ़ गए हैं। शियाओ वू बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। कुछ शेयर बेच दें क्या? तुम डर क्यों रहे हो? शियाओ वू को पता है कि ये शेयर चढ़ेगा, मतलब उसे पूरा भरोसा है। तुम्हारा अभी बहुत दूर है। ये शेयर कम से कम 2 गुना तो बढ़ेगा ही। 2 गुना? हम थोड़ा और इंतजार करें। बढ़ो, ऊपर बढ़ो, ऊपर बढ़ो। ऊपर। भैया देखो, अभी 30% बढ़ चुका है। हम किस्मत वाले बनने वाले हैं। सिया शर्मा, यही फर्क है तुम में और मुझ में। सिया शर्मा, तुम बस एक चमचा आशिक हो। तुम्हारी क्या अहमियत है? तुम तो बस पैसा देने वाली प्यारी मददगार हो। इसका सिया शर्मा से क्या लेना देना? ये तो मेरे बेटे की बढ़िया सिखाई हुई बात है। भैया तुमने उसे छोड़ा, बिल्कुल सही किया। ये सिया शर्मा तो एक बेवकूफ है, तुम्हारी प्रतिभा के आगे कहाँ ठहरती है। सिया शर्मा, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था। पता नहीं तुम्हें क्या सूझी। अब तुम मेरे जूते चाटने लायक भी नहीं रही। ऐसा है तो फिर इंतजार कीजिए। अब कार्रवाई शुरू की जा सकती है। दिखावा। ढोंग। तुम खुद को क्या समझती हो? दमदार महिला प्रमुख? पूरा खेल समझाना? लगता है बहुत नकली कहानियां देख ली हैं। मेरे शेयर सीधे ऊपर जाएंगे और तुम्हारे लगातार गिरेंगे। शर्त लगाने का दम है? शर्त तो लगा लेंगे। तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि मैं हार जाऊं और तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो? जरूरत नहीं। अगर तुम हारे तो मुझसे माफी मांगने घुटने टेको। ठीक है, शर्त मानी। अगर मैं जीत गया, तुम्हें न सिर्फ मेरे जूते चाटने होंगे, बल्कि हमेशा मेरी नजरों से दूर रहना होगा। अब तुम्हें देखते ही मेरा जी मिचलाता है। बड़ी मुसीबत है। ये क्या हालात हैं? हमारे शेयर क्यों बढ़ना बंद हो गए? ये गिरने क्यों लगे? अर्जुन, जल्दी कुछ सोचो। वह तो मेरी बुढ़ापे की जमा पूंजी है। कोई बात नहीं, शेयर बाजार है ना, उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। बंद होने तक ठीक हो जाएगा। हाँ सही कहा। क्या तुम्हें अर्जुन पर भरोसा नहीं? नहीं, सिया शर्मा ने जो खरीदा है, ये पूर्वांचल नई ऊर्जा तेजी से बढ़ रहा है। हमारे सीधे नीचे गिर रहे हैं। अभी तक 10% गिर चुके हैं। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? 20% तक गिर गए हैं। जल्दी कुछ करो। अरे बाप रे, मेरी बुढ़ापे की जमा पूंजी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गिर क्यों रहे हैं? अर्जुन, तुमने कहा था तेजी आएगी। अब तो 30% तक गिर गए हैं और लगातार गिर रहे हैं। नहीं, मुझे याद है ये शेयर हमेशा बढ़ता ही था। अर्जुन वर्मा, तुम हार गए। घुटने टेक कर माफी मांगो। अर्जुन, ये सब क्या है? क्या हुआ? ये कैसे गिर गया? तुमने कहा था ना कि बढ़ेगा। हम सब ने तो तुम्हारी बात मानकर ही खरीदा था। हाँ भैया, मेरी शादी का पैसा भी इसमें लगा है। कम से कम तुम पहले मेरा भरो दो। अर्जुन, माँ ने तो घर गिरवी रख दिया है। तुम मुझे सड़क पर नहीं सुला सकते। अर्जुन, तुम्हारी भविष्यवाणी काम क्यों नहीं कर रही? अब आखिर हुआ क्या है? सिया शर्मा, क्या फिर तुम ही पीछे से ये सब कर रही हो? अर्जुन, क्या मतलब है तुम्हारा? किसका मतलब? मतलब ये कि तुम समझाओ। सिया, बस करो। तुम चाहती ही हो कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊं, फिर तुमसे गिड़गिड़ाऊं? तुम सचमुच बेशर्म हो। कितनी भी गंदी चाल तुम चल सकती हो। अर्जुन बेटा, सिया की बात मान लो। जल्दी करो, इस घाटे को पाटो। अर्जुन बेटा, मुझे बचाओ। क्या तुम सच में मुझे सड़क पर सोने दोगे? हाँ भैया, कुछ तो उपाय करो, नहीं तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे घर आकर रहेंगे। सिया शर्मा, छल कपट बंद करो। मैं और नेहा तुमसे छुपते ही रहते हैं। हमें अब छोड़ दो, ठीक है? मेरा पैसा लौटाओ। तुम क्यों हंस रही हो? क्यों हंस रही हूँ? क्या तुम्हारी साजिश सफल नहीं हुई? इतना चक्कर लगाकर बस इसी के लिए तो किया था। सिया, नाटक बंद करो। मेरे भैया ने तो तुम्हें मौका भी दिया था। अब जल्दी से पैसा हमें लौटाओ। हाँ, जल्दी करो, पैसा लौटाओ। भैया, क्या यह औरत पागल हो गई है? शायद तुम्हारे भैया के नरम पड़ने की खबर सुनकर बहुत उत्तेजित हो गई है। तुम लालची हो। आज ये हालात मुझसे चाहते हो तुम्हारी गंदगी साफ करूं। सपना देखो। तू बहुत बढ़ गई है। भैया, जल्दी इस औरत को घुटने टिकवाओ। सिया शर्मा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जल्दी अर्जुन से माफी मांगो, घुटने टेक कर। घुटने टेको।
तुम्हें घुटने टेकना इतना पसंद है तो अच्छे से टेक लो। रोहन, चलो हम चलते हैं। तुम सच में जा रही हो? अर्जुन, मैं कर्ज वसूलने आई हूं। मल्होत्रा साहब, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है। शराब पी रखी है क्या? लिखित सबूत, साफ साफ दस्तखत हैं। 1 हफ्ते में मूलधन सहित ब्याज। कर्ज मारने की सोच रहे हो? पैसा लौटाओ। भैया, मुझे सिया शर्मा ने फंसाया है और हमारे बीच तो रिश्ता भी है ना। क्या आप मुझे कुछ दिन दे सकते हैं? मोहलत दे दीजिए। कौन सा रिश्ता? पहले 2 साल इज्जत दी, वो शर्मा परिवार की वजह से थी। अब तुम उनसे कोई लेना देना नहीं रखते। जल्दी पैसा लौटाओ। मल्होत्रा साहब, हमने शुरू में ऐसा तो नहीं कहा था। पैसा नहीं है? अच्छा, इसे ले जाओ। मल्होत्रा साहब, माँ। 3 दिन। मैं तुम्हें 3 दिन देती हूं। 3 दिन में पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारे अपने कभी नहीं दिखेंगे। अर्जुन बेटा, जल्दी कोई उपाय करो, हमें बचाओ, वरना सिया शर्मा के पास जाओ। अर्जुन, जल्दी करो। सिया शर्मा, रुको। क्या बात है वर्मा साहब? पहले प्यार में मेरे प्यारे पति कहते थे, No puedes pasar. हमारी मधुर यादें और अच्छे पल सब भूल गई। ढोंग बंद करो, मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? तुम लोगों की गंदी हरकतें मुझे सब मालूम है। 5 साल, जानते हो ये 5 साल मैंने कैसे काटे? मैंने तो बस वही गलती की जो हर मर्द कर बैठता है। मान लो तुम सही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब बज रही है? सिया शर्मा, बस करो। शादी में ऐसा ही होता है, नुकसान भी फायदा है। तो मैं दुआ करती हूँ तुम्हारी खुशियां सागर जैसी हों और तुम दीर्घायु हो। मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूंगी। सिया शर्मा, तुम पागल हो। तुम एक पागल कुत्ती हो। सिया, छोड़ो, हाथ दर्द करने लगेंगे। अब आगे मल्होत्रा साहब का कर्ज चुकाना होगा। नहीं चुकाया तो वह तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला देगा। चलो। मत जाओ। मुझे छोड़ दो। तुम फिर कभी मत आना, मुझे तंग मत करना। मैं नहीं चाहती तुम दोनों से मरते हुए लोगों से बात करूं। आगे भी मत आना, मेरी जिंदगी में दखल मत देना। मुझे किसी और से प्यार है। चले जाओ। नेहा। खत्म, सब खत्म हो गया। अर्जुन, सिया शर्मा हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी मौका है। मौका? जल्दी बताओ, क्या मौका है? क्या फिर वही भविष्य जानने की शक्ति? मेरी याद में प्रकाश नगर में एक झुग्गी बस्ती है, उसका जल्द ही पुनर्विकास होने वाला है। हम पहले से तैयारी कर सकते हैं। यही हमारा आखिरी मौका है। सिया, मैं जानता हूं तुम सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही थी। अब वे दूर जा चुके हैं, वे देख नहीं सकते। नहीं रोहन, मैंने जो कहा सब सच था। मुझे तुम पसंद हो, चलो साथ रहें। सिया, मुझे भी तुम पसंद हो। दरअसल मैं कहना चाहता था, मैं सिर्फ नाटक नहीं करना चाहता, मैं एक असली मौका चाहता हूं तुम्हें पाने का। क्या नहीं चलेगा? नहीं, मेरा मतलब है मैं तुम्हारी प्रेमिका बनना चाहती हूँ। सिया, तुम इतनी अच्छी कैसे हो? अब पता चला? मैं कुछ सामान लेने जाता हूँ, फिर हम साथ घर चलेंगे, ठीक है? सिया, तुमने इतना सामान ले लिया? पहली बार तुम्हारे घर जा रहा हूँ, जरूर ज्यादा लेकर जाऊंगा, वरना डर है तुम्हारे माँ बाप अपना लाडला बेटा मुझे नहीं सौंपेंगे। सिया, जब से पापा जुए में सब कुछ हार बैठे, हम यहीं आकर रहने लगे। पापा तो अब घर आते ही नहीं, माँ अकेली रहती हैं। कर्ज वसूलने वाले आते रहते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगी। मुझे बस डर है कि तुम नाराज हो जाओगे। मैं नाराज क्यों होंगी? मुझे तो तुमसे प्यार है। आगे की ये सारी मुश्किलें हम दोनों मिलकर सह लेंगे। मेरे घर की ये समस्याएं एक अथाह गड्ढा है। नहीं, छोड़ो भी, डर है तुम पर बोझ बन जाऊं। रोहन, अगर मुझे ये हालात पता नहीं होते, घर आने को तैयार ही नहीं होती, मैं तुम्हें क्यों नकारूंगी? और फिर तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। मेरी काबिलियत तुमने देखी ही है।
सिया, शुक्रिया। चलो अब हम चलें। ठीक है। माँ, मैं आ गया। बेटा आया है और लड़की भी लाया है। तुम माँ, ये सिया है, मेरी प्रेमिका। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम सिया शर्मा है। आप मुझे सिया ही कहिए। देखो तो, ऐसे ही आना था। इतना सामान क्यों लाए? कितनी अच्छी लड़की हो तुम। आओ। अरे रोहन बेटा, तुम लोगों ने खाना तो नहीं खाया होगा। मैं अभी खाना बनाने ही लगी थी। सिया बेटी, तुम मुझे देखकर ये मत सोचना कि मैं रोज रसोई नहीं करती, लेकिन अब तो मैं काफी अच्छा खाना बना लेती हूँ। माँ, हमें अभी भूख नहीं है, यहाँ बैठकर आराम करो। हाँ आंटी, मैंने खास तुम्हारे लिए ताकत की दवा लाई है, जल्दी खोल कर देखो। बहुत अच्छी बेटी हो तुम। आई, इतना सब कुछ लाई। हमारा रोहन बड़ा भाग्यशाली है, तुम जैसी समझदार लड़की से मिला। अरे माँ, क्या लेनदार फिर आए थे? देखो तुम, सिया यहाँ बैठी हैं, इस बारे में मत बोलो। माँ, क्या तुम अभी रोई थी? वे फिर आए? इस बार क्या किया? क्या तोड़ा या क्या ले गए? कुछ नहीं, कल वे आए थे, मेरे सारे गहने ले गए। देखो अब मेरे पास पहनने का कोई अवसर भी नहीं। गहने ले गए तो ले गए, जितना बचे उतना अच्छा। माँ, सिया बेटी, आंटी अब तुमसे छुपाएगी नहीं। यह बात छुपाई भी नहीं जाती। रोहन के पापा जुए में हमारा कपूर परिवार पहले ही बर्बाद हो चुका है। लेनदार तो रोज आते हैं। उसके पापा छुपते छिपाते फिरते हैं, 10 से 15 दिन भी नहीं दिखते। तुम रोहन से शादी करोगी तो कहाँ कोई उम्मीद बचेगी? तुम और रोहन इस शादी का ख्याल छोड़ दो। आंटी तुम्हें झूठ बोलकर दुख नहीं दे सकती। तुम रोहन के साथ यह कष्ट नहीं झेल सकती। माँ, मैं इस बार लौट कर आई हूँ, बस इसी मामले को सुलझाने के लिए। पिछले दिनों की चित्रकला प्रतियोगिता में मैंने पहला स्थान पाया, 5 करोड़ रुपए मिले। हालांकि सिया ने प्रायोजित किया था और सिया ने मुझे शेयर खरीदने में मदद की। जो मुनाफा हुआ वह सब मैंने आपको भेज दिया। काफी कर्ज तो चुकता हो जाएगा। मैं हमेशा विदेश नहीं छिप सकता, आपको अकेला सब कुछ झेलने दूं। माँ, आपका बेटा कोई अय्याश रईस से ज्यादा नहीं है, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। हाँ आंटी जी, रोहन बहुत होनहार है। अभी जो कुछ भी है बस कुछ छोटी मुश्किलें हैं, वक्त आने पर हम मिलकर पार कर लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छे बच्चे हो तुम दोनों ही अच्छे बच्चे हो, सचमुच अच्छे बच्चे। सिया, आंटी तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती है। रोहन को तुम जैसी मिली, यह उसके पिछले जन्म का पुण्य है। हमारे कपूर परिवार ने भी बहुत किस्मत वाला होना है। सही कहा, मुझे सिया मिली, ये मेरे पिछले जन्मों के पुण्य का फल है। नहीं, 10 जन्मों का, 20 जन्मों का। अच्छा, इतनी मीठी चिकनी बातें बंद करो। चलो चलो खाना खाते हैं। अरे हाँ, खाने का वक्त हो गया, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। नहीं आंटी जी, इतनी मेहनत मत कीजिए, चलो बाहर खाते हैं। माँ, सिया आपकी फिक्र कर रही हैं, हमें बाहर अच्छा खिलाना चाहती हैं। अच्छा, सही कहा। मेरा खाना भी वैसा खास नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि सिया को मेरा बनाया पसंद ना आए। बाहर खाना ठीक है, चलो बाहर खाते हैं। किसने कहा? आंटी जी का बना सबसे बढ़िया होता है। अरे अच्छा, चलो हम बाहर खाएंगे। ओहो, कितना शोर है। तुम वापस क्यों आए? तुम्हें वापस आना भी आता है। तुम हमेशा के लिए क्यों नहीं चले जाते और लौटे भी नहीं? तुम जहां दूर वहां भाग जाओ। मैं दरवाजे पर काफी देर से सुन रहा था। हमारा बेटा तो बड़ा हो गया, बीवी ढूंढ ली और हमारे सारे कर्ज चुका दिए। ऐसे वक्त में अगर मैं सामने ना आता तो बेवकूफ नहीं लगता। महेश कपूर, तुम हरामी हो। मुसीबत के वक्त तुम दूर भाग गए, अब जब मामला सुलझ गया तुम वापस आ गए। तुम आदमी भी हो। अरे क्या बात कर रही हो? हम पति पत्नी हैं, ऐसी बातें अजीब लगती हैं। पापा, तुम्हें लगता है मैं चाहता था छुपते छुपाते फिरूं? अगर मैं घर पर रहता तो वे मुझे बाहर खींच लेते और आधा मार डालते। क्या मैं यह सब परिवार के लिए नहीं कर रहा? क्या तुम एक पिता खोना चाहती हो और तुम विधवा बनना चाहती हो? नहीं चाहती, है ना? मुझे पता था तुम नहीं चाहोगी, इसलिए मुझे अपनी जान की कदर करनी थी। मैंने तो सब सुन ही लिया है।
रोहन ने तुम्हें पैसे दिए थे कर्ज चुकाने के लिए। मैंने उन्हें सूचना दे दी है, लेनदार जल्द ही आ जाएंगे। तुम तो एक कीड़ा हो, मर्द। तुम इतने बेरहम कैसे बन गए? अरे क्या रौनक है। यादव भैया। ओ क्या जमघट है। यादव भैया, तुम तो बहुत तेज हो। फालतू बातें मत करो, जल्दी पैसे दो। हाँ काव्या, जल्दी यादव भैया को पैसे दो। सब यही है। अच्छा है कुछ काम आए। और वक्त है तुम्हारे पास बेटे के लिए बहू ढूंढने का। इससे तुम्हें क्या? पैसे ले लो, अब जल्दी निकलो। पैसे कम हैं। वह कपूर, तुम इतने थोड़े पैसे लाए हो मुझसे निपटने के लिए क्या? यादव भैया, इस कार्ड में करोड़ों हैं, ये छोटी रकम नहीं है। महेश कपूर, तुम फिर जुआ खेलने गए थे? पिताजी मुझे माफ कर दो। कपूर परिवार मुझे माफ कर दो। कपूर परिवार का तुम्हारे हाथों बिल्कुल बर्बादी हो गई। पापा ये सब क्या हो रहा है? तुमने आखिर कितना कर्ज लिया है? भगवान की कसम, आसमान को गवाह मानकर, मैंने सच में फिर जुआ नहीं खेला। मैं बस कर्ज से बचने भाग रहा था। मैं जुए के अड्डे पर कैसे जा सकता था? वह तो खुद जाल में फंसना होता। मैं इतना बेवकूफ थोड़े ही हूँ। मुझे तो लगता है तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। पाप है पाप, गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान माफ करें। पिताजी तुमने सच में जुआ खेला था या नहीं? तुमने माँ को इतना गुस्सा दिलाया कि उन्होंने गालियां तक दे दी। तुम्हें अभी एहसास नहीं कि समस्या कितनी गंभीर है। यह कैसा वक्त है? मेरा दिमाग इन सब झमेलों में नहीं है। मैं महेश कपूर, काम सीधा करता हूँ, नियत साफ रखता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। क्या तुम लोग नहीं जानते मेरा चरित्र कैसा है? यादव भैया, यह आंकड़ा हमने जो शुरू में कहा था उससे तो मेल नहीं खाता। शुरू में? कौन सा शुरू में? तुमने जो पहले कर्ज लिया था वह तो हमने ही चुकाया था, तो वह हमारा ही कर्ज माना जाएगा। ब्याज समेत हिसाब करें। तुम्हारी यह रकम आधी भी नहीं उतरेगी। बकवास बंद करो, जल्दी से पैसा दो। यह जुए का अड्डा तुम्हारा नहीं है क्या? तुम्हें कोई तर्क वितर्क है भी या नहीं? तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? मतलब तुम लोग अभी पैसा नहीं चुका सकते है ना? तो आज तुमने मुझे यहां बुलाया था मेरा मजाक उड़ाने के लिए? तुम सूदी कर्ज देते हो। धोखाधड़ी करना गैर कानूनी है। हमसे ये सब बकवास मत करो, चुकाने का रास्ता निकालो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम्हारी ये शहर वाली बस्ती इतनी जर्जर है, यहां रहना भी मुश्किल होगा। इसका नामांतरण मेरे नाम कर दो, मैं आधा कर्ज माफ कर दूंगा। अरे महेश जी, मैं तो अभी भी बहुत दयालु हूं, है ना? पिछली जिंदगी में एक शहर की बस्ती थी, उसके पुनर्विकास से भारी मुआवजा मिला था। ये वही जगह है। अर्जुन कितना भोला है। हाँ, यादव भैया दयालु हैं, पर यह घर हमारा आखिरी ठिकाना है। मेरे बेटे को भी बहू लानी है। यह महेश, झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो। अब बेटे की याद आई बहू लाने की बात? जब बाहर जुआ खेल रहे थे तब बेटे का ख्याल नहीं आया। अब मैं इस टूटे फूटे झोपड़े में रह रहा हूँ। दिन रात डर लगा रहता है। मेरी क्या किस्मत है। पुराने दोस्त, तुम ये घर मुझे गिरवी रख दो, मैं इसे अपना पैसा मान लूंगा, फिर कर्ज नहीं मांगूंगा। तुम्हारा बेटा भी शांति से बहू ला सकेगा। कितना फायदे का सौदा है। तुम्हारी यह बात सच है? मेरा वचन पत्थर की लकीर, कभी नहीं टूटता। तो तुम वादा निभाना। जरूर निभाऊंगा। फिर तुम्हारी कहीं मानते हैं। महेश, तुम पागल हो गए हो। घर गिरवी रखोगे? क्या सड़क पर सोएंगे? फिर हमारे ये कर्ज कैसे चुकेगा? पैसे कहां से लाओगे? अगर कोई अच्छा रास्ता बताओ तो घर नहीं बेचूंगा। मेरी क्या किस्मत है। पापा हम फिर सोच लें, इतनी जल्दी फैसला ना करें। तुम्हें कहना आसान है, यह तो उनकी साजिश है। ब्याज पर ब्याज, जितना देर होगी उतना कर्ज बढ़ेगा, फिर चुकाना भी मुश्किल हो जाएगा। सही कहा पुराने कपूर, तुम इतना समझदार हो तो मुझे चिंता नहीं। मैंने अनुबंध तैयार कर लिया है, लो दस्तखत करो। Do round miss. रुकने की क्या बात है? तुम कौन हो? बस एक घर में ना आई बहू। तुम्हें क्या हक है दूसरे के घर के मामले में टांग अड़ाने का? सिया, यहाँ पानी बहुत गहरा है। अगर घर देकर छुटकारा मिले तो ठीक है। Mau ajak kita makan enak? सिया, तुम्हें कुछ समझ आया? बेटी, हमारी गलती है, तुम्हें भी खींच लिया इस मुसीबत में। आप चिंता ना करें, मेरे बस कुछ सवाल हैं। यादव भैया से पूछने हैं। जब वे मेरे सवालों के जवाब दे दें तब दस्तखत करना भी देर नहीं। ठीक है, क्या सवाल है पूछो, मैं तुमसे बात कर लेता हूं। लेकिन यह अनुबंध तुम्हें फिर भी करना है, कोई नहीं बच सकता। मुझे देखना है विस्तृत कर्ज अनुबंध। लो उसे दे दो। एक औरत क्या खोज निकालेगी। यादव भैया दयालु और नेक हैं, सब जानते हैं। चाचा कपूर ने आपसे 500 रुपए उधार लिए, आपने उनका 1000 रुपए का कर्ज चुका दिया।
तो सवाल ये है, ये बचा हुआ पैसा आखिर किसकी जेब में गया? मैंने तो पहले ही उसका ब्याज निकाल लिया था, समझ रहे हो? जुए के अड्डे का कर्ज लिया तो ब्याज तो लगेगा ही, मैंने तो पहले ही उसे चुका दिया। जुए का अड्डा नहीं आया था, कर्ज बना ही नहीं था और तुमने पहले ही ब्याज निकाल लिया। अब समझ आया, ये यादव भैया भविष्य देखने की क्षमता और उनकी अद्भुत गणना क्षमता वाकई काबिले तारीफ है। कोई आश्चर्य नहीं, तुम मुझे अनुबंध नहीं दिखा रहे थे। असल बात यह थी। बकवास बंद करो। जुए की मेज पर लिखित में तुमने हस्ताक्षर किए, क्या कर्ज मारने की सोच रहे हो? बकवास बंद करो। जुए की मेज पर लिखित में तुमने हस्ताक्षर किए, क्या कर्ज मारने की सोच रहे हो? बहुत अच्छा, आसिफा, अगर अनुबंध पहले से ही तैयार था और ब्याज पहले ही निकाल लिया गया था तो अभी हिसाब देखते समय क्यों कहा कि चुकाया पैसा आधा भी नहीं है? बैंक खाते में कम से कम 7 अंकों की रकम थी, फिर वह क्यों नहीं चुका सका 6 अंकों का हिसाब? उसने आधे साल से ज्यादा समय से कर्ज लिया है, क्या हम ब्याज नहीं लेंगे? शुरुआत में तो उसे इतने लंबे समय का हिसाब नहीं दिया था, किसे पता था कि वह इतना टाल मटोल करेगा? अगर हिम्मत है तो एक बार में ही चुका दे। तो सवाल ये है कि ये ब्याज किस समय से गिना जा रहा है? 1-2 महीने। हमारे पास इतना समय नहीं है कि उसके धीरे धीरे पैसे चुकाने का इंतजार करें। सच में तो वह चुका ही नहीं पाएगा। पूछो किसका सूदी कर्ज 1 महीने का ब्याज कर्ज से 2 गुना होता है? मल्होत्रा साहब को बुलाओ, पूछो उनकी ये हिम्मत है? तुम्हारी मल्होत्रा साहब का नाम लेने की हिम्मत? मैं ये बात कहता हूँ, मल्होत्रा साहब आए भी तो इतना ही बाकी, तुम घर गिरवी रखो मेरे पास। मेरा नाम यादव भैया है, दुनिया में इज्जत बनी रहे। अगर उस कपूर में दम है तो जुए की मेज पर ना बैठे, नहीं तो फटाफट पैसे चुकाओ। तुम यहाँ आ जाओ तो हम भी मल्होत्रा साहब को यहाँ बुला लेते हैं, देखते हैं इस दुनिया में यादव भैया की इज्जत कितनी चलती है। तुम किस मल्होत्रा साहब को बुला रही हो? मेरे पोते का भी नाम नौन है। छिछोरी, क्या दिखावा कर रही है? सिया, तुम मजाक तो नहीं कर रही? तुम जिस मल्होत्रा साहब की बात कर रही हो, क्या वही हैं जो हर तरफ दबदबा रखते हैं? बेटी, तुम्हें यह ताकत कैसे मिली? बेटा, क्या ये सच है? माँ, सिया ऐसी है, तुम फिक्र मत करो, वह ऐसी है, मतलब उसे पूरा भरोसा है। अगर वह मल्होत्रा साहब को बुला लाए, मैं तुम्हें दादी कहूंगा। गोपाल, साले बाहर निकल। मल्होत्रा साहब, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे पोते का नाम नौंग है? आपका पोता मल्होत्रा साहब को जानता है? आप मल्होत्रा साहब हैं, मैं पोता हूं, मैं आपका पोता हूं। शर्मा मैडम, मेरे आदमी ने बेवकूफी की, आपकी शांति भंग की, माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया बस पूछना चाहती थी, तुम्हारा कर्ज कैसे गिना? नहीं, हिम्मत नहीं, मैंने नियम से किया, काम बहुत थे, नीचे के भाइयों को दिए, सोचा न था वह ऐसा करेगा। बता कर्ज कैसे दिया? बताता हूं, अनुबंध का पैसा मैंने जोड़ दिया। महेश कपूर ने इतना नहीं लिया, उसने पहले संपत्ति बेची, लगभग चुका दिया था, लेकिन क्या? लेकिन भाइयों ने जुए में हारे थे, वह भी उसी के सिर मढ़ दिया। तुम्हारी हिम्मत! तो ये पुराना घर, ये भी कर्ज के बदले गिरवी है? नहीं, वह नहीं, पहले किसी ने बताया, यह शहर के भीतर की बस्ती जल्द ही टूटेगी, खूब मुआवजा मिलेगा, इसलिए सोचा उनका घर ले लूं। मुआवजा? बढ़िया, बाहरी ताकत स्थानीय दबंग से नहीं टकराती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुआवजे पर हाथ डालने की? गलती हो गई, फिर कभी नहीं करूंगा, एक पैसा भी नहीं लूंगा, सारे अनुबंध रद्द, कभी फिर नहीं आऊंगा। आपको तंग किया? मल्होत्रा जी, पुनर्विकास के बारे में जानते हैं? शर्मा मैडम, निर्दोष, मुझे कैसे पता? अगर जानता भी तो ऐसा नहीं करता। कहाँ? किसने तुमसे कहा कि यहाँ पुनर्विकास होगा? एक आदमी और एक औरत थे, उस आदमी के पास भविष्य जानने की शक्ति थी, मुझे भी पहले यकीन नहीं था, फिर उसने मुझे कुछ शेयर बताए, पैसा कमाया, तब माना। फिर उसने कुछ दिन पहले कहा, यह शहर के भीतर की बस्ती गिरेगी, यह जमीन का टुकड़ा बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा उनके घर ले लूं। शर्मा मैडम चिंता ना करें, मैं पीछे हट जाऊंगा, ये जमीन आपके हवाले है। हरामखोर, मेरे इतने पैसे लूटे, मेरा कपूर परिवार बर्बाद कर दिया, अब मेरा घर भी छीनना चाहता है, इंसानियत से गिर गया, अतृप्त लालची। सिया ना होती तो आज भी हम बिना समझे बूझे कर्ज चुका रहे होते। तुम सच में प्यारे हो, माफ करना। सिया, अर्जुन अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा, यह कोई बात नहीं, ये उसका आखिरी मौका है। मल्होत्रा साहब, जिन्हें रोका था, कहाँ हैं? अर्जुन और उसकी रखेल के अलावा जिनसे कर्ज वसूलना था, सबके पास गए, घर जाने को नहीं बचा। बढ़िया, जारी रखो, जितना मिल सके वसूल लो, आखिर तुम्हें भी घाटे का सौदा नहीं करना है ना? शर्मा मैडम, मैंने सब कबूल लिया, अब आप मुझ पर रहम कर सकती हैं। शर्मा मैडम, मैंने सब कुछ कबूल कर लिया है, अब आपका कोई और सवाल नहीं है तो क्या आप मुझे छोड़ देंगी? रुकिए,
मैं सच में दोबारा नहीं करूंगा। शर्मा मैडम, आप चाहें तो मारें या डांटें, जो चाहे करें। उस आदमी और औरत का नाम क्या वे अर्जुन और नेहा है? शर्मा मैडम, आपको ये कैसे पता? हाँ, बिल्कुल अर्जुन। शर्मा मैडम, आप सच में सब जानती हैं। कहीं आप दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं? उसने आपको इतना बड़ा राज बताया तो जाहिर है आप दोनों के बीच कोई और सौदा भी हुआ होगा। शर्मा मैडम, आप सचमुच अद्भुत हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। उसने मुझसे कहा कि मैं यह जमीन खरीद लूं और फिर कम कीमत पर उसका 10वां हिस्सा उसे बेच दूं। इसके लिए उसने पहले ही 2 लाख रुपए मुझे दे दिए हैं। अच्छा, समझ आया। शर्मा मैडम, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं उसके साथ हुआ सारा समझौता रद्द कर देता हूँ। किसने कहा रद्द करने को? तुम्हारा समझौता जारी रहेगा, क्यों? लेकिन अनुबंध की शर्तें बदलनी होंगी। ये शहरी गांव इतना बड़ा है, तुमने तो नहीं बताया कि उसे कौन सा हिस्सा देना है। मैंने सुना है यहाँ एक सेप्टिक टैंक बनने वाला है। क्यों ना तुम उसे सेप्टिक टैंक के बगल वाली वही जमीन बेच दो। शर्मा मैडम, आपकी योजना बड़ी चतुराई भरी है। आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य पालन करूंगा। गोपाल, शर्मा मैडम मेरी उपकारक हैं। उनका काम ही मेरा काम है। ये काम अगर ठीक से नहीं हुआ तो सिर काट कर लाना। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मल्होत्रा साहब, आप निश्चिंत रहें, ये मेरी जिम्मेदारी है। शर्मा मैडम, आप बस देखते रहिए। ये सब एक सपने जैसा लग रहा है सिया। अब बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। हम सिया, दरअसल मेरे मन में एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बोलो। दरअसल शुरुआत में मैं तुम्हारे करीब आया तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे जरिए घर का कर्ज चुकाना था। बेटा, तुम वापस कैसे आ गए? अगर मैं न लौटता तो क्या तुम मुझे कभी नहीं बताते कि घर में मुसीबत है? ये बस कुछ समय की बात है। वहां तो नौकरी मिल गई थी। वापस क्यों आया? तुझे किसने बुलाया? ये थोड़ा सा कर्ज माँ बाप चुका देंगे। और पापा? वह तो कई दिन से लौटे ही नहीं, शायद कहीं कमाने गए होंगे। वह न कमाए तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? लेकिन तुम इतने बड़े होकर समझदार नहीं हो, बिना बताए ऐसे ही लौट आए। पापा कहीं छिप तो नहीं गए? मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने सुना है वह अभी तलाक ले रही है। अर्जुन ने ही दिया है। समझ नहीं आता एक धोखेबाज को इतनी हिम्मत कैसे हुई। और वह सिया अब बहुत तरक्की कर रही है। शर्मा परिवार बहुत बड़ा है। समझ नहीं आता उस अर्जुन को और क्या चाहिए। सच में? शर्मा परिवार की सिया? क्या तुम्हें पता है अभी सिया कहाँ रहती है? सिया, क्या संयोग है तुम यहाँ? मेरे पास कोई चारा नहीं था। देश में मेरा कोई संपर्क नहीं है, न कोई साधन। इस समस्या का जल्द हल चाहिए था तो मैंने बस यही चेहरा कुछ काम का लगा। सिया, माफ करना, मैं कायर हूं। मैं सच में कायर हूं। मैं अब तक तुमसे कह नहीं पा रही थी, पर तुमसे प्यार सच्चा था, स्कूल के दिनों से ही। लेकिन तुम्हारा इस्तेमाल भी सच था। सिया, अगर तुम अब पछता रही हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, सब मान लूंगी। बेवकूफ, समझती हो तुम्हारी चाल मैं नहीं देख पाती? सीवा पेंटिंग प्रतियोगिता, संयोग से मुझे भी तब जाना है, साथ चलें? सच में? हाँ, पर अभी कुछ काम है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अलविदा। रोहन कपूर। बिल्कुल सही समय पर आया। हेलो। रोहन कपूर की जांच करो। सुना है कपूर परिवार में हाल में खलबली है। जी। तब कैसे आंकना है? वैसे ही आंकना। अर्जुन वर्मा को कोई रियायत नहीं। तैयारी करो। जी शर्मा मैडम। शर्मा मैडम, ये आपके लिए रोहन कपूर की जानकारी। कपूर परिवार 6 महीने पहले दिवालिया हुआ। अब भारी कर्ज है। महेश कपूर का ठिकाना अज्ञात है, पर लगता है रोहन कपूर पिछले 6 महीने में लौटा तब पता चला वह आपके करीब आया। शायद। जानती हो लोगों में आकर्षण किस पर टिका है? भावना। कर्षण। मूल्य। अगर मैं यह भी न समझती तो कैसे अर्जुन वर्मा से निपट पाती? तुम सब जानती हो तो फिर क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं
तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तुमने अपना रूप रंग भी बेच दिया। अगर मैं अब भी नहीं मानती तो ये तुम्हारी खूबसूरती और मेरे स्वाद दोनों का इनकार होगा। सिया, मैं सचमुच नहीं जानती तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। मैं वाकई शुक्रगुजार हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। ठीक है, मैंने भी तुम्हें इस्तेमाल करके अर्जुन को चिढ़ाया था। हम दोनों तो बराबरी पर हैं। सिया, आज से मैं तुमसे कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। मेरा सब कुछ तुम्हारे हवाले है। बेशक, मैं भी तुम्हारा हूं। मैं तो पहले ही तुम्हारा हो चुका हूं। सिया शर्मा, तुम घटिया कमीना हो। तुम लोग यहाँ कैसे? सिया शर्मा, तुम्हारे पास दिल नहीं है। अभी मुझसे अलग हुई और फटाफट इस नौजवान पालित आशिक के साथ। हाँ, सिया शर्मा, तुम सच में बेरहम हो। अर्जुन ने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने दूसरे मर्द से शादी कर ली। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आती है ऐसी बातें कहने की? अरे चुप हो जाओ तुम। मैं और नेहा, हमारा तो पवित्र प्यार है। बिल्कुल सही, हम तुम लोगों जैसे नहीं हैं। तुम लोग एक बेवकूफ और एक नौजवान पालित आशिक। हालांकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्या तुम फिर थप्पड़ खाना चाहते हो या फिर सूदी कर्ज चुका दिया है जो यहाँ बकबक करने का समय मिल रहा है? मैं आज यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूं, बस 2 दिन बाद मैं तो उड़ने ही वाला हूं। बिल्कुल मत समझो कि अर्जुन के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अर्जुन की प्रतिभा से उड़ान भरना तय है। जैसे ही हमें वह प्रोजेक्ट मिलेगा, सबसे अमीर आदमी की जगह बदल जाएगी। तुम्हारा मतलब शहर के उस झुग्गी प्रोजेक्ट से है? यह क्या है? उसे कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? मुझे पता था वह राकेश भरोसेमंद नहीं है। कौन है? मेरा नाम ले रहा है। श्रीमती शर्मा, आपने जो काम कहा था हो गया है। राकेश, ये सब क्या है? नहीं राकेश, मैंने कहा था झुग्गी की जमीन खरीदने को। तुमने सेप्टिक टैंक क्यों खरीदा? सेप्टिक टैंक में क्या बुराई है? सेप्टिक टैंक का भेदभाव ठीक है? तुम्हें लगता है सेप्टिक टैंक होना आसान है? तुम्हें लगता है सेप्टिक टैंक बनना चाहता था? तुम ऐसा करके सेप्टिक टैंक का दिल दुखा रहे हो। नहीं, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये अनुबंध तोड़ना है। अरे गलत कह रहे हो। सेप्टिक टैंक भी झुग्गी का ही हिस्सा है। मैंने ऐसा करके हमारा वादा नहीं तोड़ा। श्री वर्मा, आप तो कमाल के हैं। ये जमीन मुझे पता नहीं था किसे बेचूं। आप आए और सब बिक गया। यह स्थानीय गुंडा, तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की? हमारा पैसा वापस करो। अर्जुन, मैं तुझे बता दूं, जो पैसा मैंने निगल लिया वह कभी वापस नहीं आता। मैं तुझे एक और बुरी खबर सुनाता हूं। उस जमीन के पास सेप्टिक टैंक बनने वाला है। मैंने यह खबर फैला दी है। अब से कोई भी तुमसे वह सामान नहीं खरीदेगा। खत्म, सब खत्म हो गया। मैं तो अपनी यह आखिरी पूंजी लगाकर कुछ बनने की उम्मीद कर रही थी। पता नहीं था कि सूदखोर का कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे। हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचा। अर्जुन, यही है वह। फिर से उठने की योजना? 2 करोड़ रुपए एक शौचालय खरीदने में लगा दिए। सिया, मैं जानता हूं मैंने गलती की। मैं तुमसे विनती करता हूं, एक मौका दो, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैं गलत था। मुझे पता है तुम अभी मुझसे प्यार करती हो। वह मुझसे हंदसा नहीं है, न ही उसका बदन मेरे जैसा। तुम उसे कैसे प्यार कर सकती हो? तुम चाहती हो कि मैं माफ कर दूं? ठीक है। अच्छा, जल्दी बताओ। बस तुम अभी कह दो, मैं तुरंत कर सकती हूं। बस तुम अभी कह दो, मैं तुरंत कर सकती हूं। बस तुम नीचे जाओ मेरे माँ बाप के पास, मैं माफ कर दूंगी। तुमने मुझसे मजाक किया? तुम मुझे मरवाना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। पागल। सिया शर्मा, तुम सचमुच पागल हो। जिसे मरना चाहिए वह तो तुम हो। जब पहली बार तुमने मेरे माता पिता को चोट पहुंचाई, मुझे तुम्हें 1000 बार मार देना चाहिए था। लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें खूब सताऊंगी।
तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। तुम्हें खुद महसूस करवाऊंगी मेरे माता पिता खोने का दर्द। सिया शर्मा, तू एक शैतान है। हाँ, मैं शैतान हूँ, शैतान से भी ज्यादा खतरनाक। मैंने पूरे शहर में खबर फैला दी है। अब कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी, कोई भी दुकान तुम्हें सामान नहीं बेचेगी। तुम बस अच्छे से रखो अपने सेप्टिक टैंक को और चुपचाप बाकी जिंदगी काटो। सिया। चलो हम चलते हैं। हाँ। सिया शर्मा, अर्जुन वर्मा, मेरी तरफ देखो। सिया शर्मा ने जो कहा उसका मतलब क्या है? क्या हमारा सब कुछ खत्म हो गया? अगर वह सच कह रही है और हम सूद का कर्ज नहीं चुका पाए तो मल्होत्रा साहब हमें कुत्तों को खिला देगा। अब क्या करें? मुझे क्या पता क्या करें। अर्जुन, अगर और कोई चारा ना हो तो तुम ही बिक जाओ। तू क्या बकवास कर रही है? तू पागल हो गई है। हमारे भविष्य के लिए अर्जुन, बस थोड़ा सहन कर लो। वो अमीर औरतें ज्यादा बुरी नहीं होंगी। मर्दों को पैसा जल्दी मिलता है। तुम आंखें बंद कर लो, सब खत्म। कैसा आंखें बंद कर लो? तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? तू भी तो बिक चुकी है। पागल औरत, तुझे को मार रहा हूं। तू चलो हम चलते हैं।